हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका विधर्मी देव के प्रीमियम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात है जो उन लोगों के लिए है जो लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, अगर जो ये एपिसोड कोई कॉपी करके यूट्यूब पे डालता है ना, तो मैं उसको सीधा 3 स्ट्राइक दूंगा भाई। बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा, चले जाओगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप कॉपी ना करो। ठीक है, अपना कंटेंट बनाओ जा करके और अपना जाकर काम करो। ठीक है, बेमतलब में कोई दिमाग लगाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसको। क्षेत्र के ढहने से बाहरी दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मायावी सागर के प्राचीन क्षेत्र का विनाश और टूटना बहुत ही भयानक था। इसके विघटन ने तुरंत एक अकल्पनीय उन्मत्त स्थानिक अशांति पैदा कर दी। लाखों की संख्या में विशाल स्थानिक विक्षोभों ने एक ही सांस में पूरे मायावी सागर द्वीप को निगल लिया। 3 सितारा लोगों के शिष्य जो मायावी सागर द्वीप की रक्षा कर रहे थे, उनके पास प्रतिक्रिया देने का कोई समय नहीं था और वे पूरी तरह से आयामी आंसू में समा गए, मायावी सागर द्वीप के साथ गायब हो गए। एक समय शांत और स्थिर समुद्र में अनगिनत तूफान और ज्वार की लहरें उठ रही थीं, तथा स्थानिक तरंगों में उतार चढ़ाव के कारण इल्यूसरी सी आइलैंड निगल गया। अमर सम्राट ग्रास के मायावी सागर द्वीप पर होने की खबर बहुत पहले ही फैल चुकी थी और इस समय पड़ोसी तारा लोकों से बड़ी संख्या में शक्तिशाली शक्तियां समुद्र के चारों कोनों पर थीं। कुछ तो मध्य तारा लोकों के सदस्य भी थे। तूफानों और ज्वार भाटे ने सबको चौंका दिया, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी आत्मिक इंद्रियों को जांचने के लिए भेज पाते, उनके चेहरे भय से सिकुड़ गए। शुरू में तेज रफ्तार पकड़ रहे उनके शरीर अचानक वहीं रुक गए, एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके सामने इस दुनिया में एक विशाल और भयावह दबाव उमड़ रहा था, बेकाबू और अनियंत्रित। यहां आने का साहस करने का मतलब था कि वे अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे इस शक्ति की लहर के सामने चींटियां बनकर रह गए हों। भय उनके हर हिस्से में, उनकी आत्मा तक घुस गया था और उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा था। उनमें न तो आगे बढ़ने की हिम्मत थी, न ही पीछे हटने की। ये कौन सी शक्ति है? दिव्य राजा क्षेत्र के एक पुराने विशेषज्ञ ने कांपते हुए कहा। मुझे मत बताओ, कोई दिव्य गुरु आ गया है? यह विचार हर किसी के मन में कौंध गया, जिससे वे चादर की तरह पीले पड़ गए और पहले से 1000 गुना अधिक भयभीत महसूस करने लगे। दिव्य गुरु, दिव्य मार्ग का सर्वोच्च शिखर, समस्त आदिम अराजकता में ईश्वर के सबसे निकट का अस्तित्व। ईश्वरीय क्षेत्र के अनगिनत विशेषज्ञों ने दिव्य गुरुओं की किंवदंतियां सुनी थीं, लेकिन किसी एक को प्रत्यक्ष रूप में देख पाना शायद उन्हें अपने पूरे जीवन में भी नसीब न हुआ हो। व्यक्तिगत रूप से किसी के दमन और शक्ति को महसूस करना तो दूर की बात है, और इस बार उन्होंने जो आभा और शक्ति महसूस की वह भयानक थी। यह उस गहन मार्ग के बारे में उनकी अब तक की किसी भी अनुभूति से कहीं बढ़कर थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग ही इस भयानक शक्ति में डूबा हुआ हो, और इस शक्ति के सामने अगर वे अपने जीवन के अगले आधे हिस्से का सारा समय भी प्रशिक्षण में लगा दें, तब भी वे इस शक्ति के आगे हर तरह से कम पड़ जाएंगे। अब उनके हर एक हृदय में दिव्य गुरु शब्द उभर रहे थे। अंतरिक्ष के आंसू अपने आप ठीक हो गए। मायावी समुद्री द्वीप पूरी तरह से गायब हो गया था। रेत का एक भी कण पीछे नहीं छोड़ा। प्रचंड तूफान और प्रचंड ज्वार की लहरें भी धीरे धीरे शांत होने लगीं। इसके बाद उन विशेषज्ञों के दिल और आत्मा में जो दमन और दबाव महसूस हो रहा था, वह अचानक गायब हो गया। आसपास मौजूद हर किसी के शरीर में मानो आराम सा छा गया, मानो उन पर दबे हजारों पहाड़ हट गए हों, लेकिन उनकी आंखों का सदमा जरा भी कम नहीं हुआ था। सब मुड़े और अपनी तेज रफ्तार से जहां से आए थे वहीं वापस जाने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आधा कदम भी आगे बढ़े। लुप्त हो चुके मायावी समुद्री द्वीप के ऊपर तिलांगना और अवनी विपरीत दिशाओं में खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। उनके चारों ओर समुद्र हिलोरे मार रहा था, लेकिन उनके पैरों के ठीक नीचे का समुद्र शीशे की तरह सपाट था, जिसमें एक भी लहर नहीं थी। दोनों के बीच अभी भी गहरी ऊर्जा निकल रही थी, लेकिन दोनों ने उत्सर्जित हो रहे गहन प्रकाश को रोक लिया और अब एक दूसरे पर वार करना बंद कर दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद तिलांगना ने ठंडे स्वर में कहा, राजकुमारी अवनी, स्टार गॉड दायरे के राजा की सबसे छोटी बेटी, एक कमजोर शरीर के साथ पैदा हुई और स्टार गॉड दायरे के राजा के सभी बेटे बेटियों में सबसे साधारण। आपकी माँ की युवावस्था में मृत्यु हो जाने के बाद से आपको बहुत ठंडा व्यवहार दिया गया था, लेकिन 5 साल पहले आपने स्वर्गीय वुल्फ स्टार गॉड की शक्ति को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था, और अफवाह थी कि स्टार गॉड दायरे के इतिहास में आप
ही एक ऐसी शख्स हैं जिसने पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। मुझे कभी यह एहसास नहीं था कि एक दिन मुझे स्वर्गीय भेड़िया सितारा भगवान के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। स्वर्गीय भेड़िया पवित्र तलवार के ऊपर लगी रक्त रंग की भेड़िया आंखें बंद हो गईं और नीली रोशनी की चमक के बाद तलवार अवनी के हाथों से गायब हो गई। स्वर्गीय भेड़िया पवित्र तलवार को दूर रखते ही अवनी के आसपास का माहौल तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में फिर से जीवंतता आ गई। तिलांगना द्वारा उसकी पहचान और नाम का सही अनुमान लगाने से वह जरा भी नहीं चौंकी। उसके होंठ फड़फड़ाए और उसने दोनों हाथ छाती से लगाकर बुदबुदाया, तुम्हें न सिर्फ इस राजकुमारी से युद्ध करने का सौभाग्य मिला है, बल्कि तुम हारी भी नहीं। तुम मन ही मन बहुत खुश हो रही होगी। तिलांगना, लेकिन लेकिन अवनी की आवाज अचानक तेज हो गई। उसकी दोनों गोल आंखें सीधे तिलांगना को घूर रही थीं। तुम इतने शक्तिशाली क्यों हो? क्या तुम सच में सिर्फ एक मध्यम तारा क्षेत्र के राजा हो? इस राजकुमारी ने ऊपरी तारा क्षेत्रों के सभी राजाओं को देखा है, लेकिन मैं उन लोगों को दोनों उंगलियों से गिन सकती हूँ जो तुम्हारे जितने शक्तिशाली हैं। और आपके बारे में जानकारी निश्चित रूप से बताती है कि आप चौथे दर्जे के दिव्य गुरु हैं। आप इतने शक्तिशाली क्यों हैं? भले ही आपके तारा क्षेत्र में बाकी सभी लोग छोटे छोटे बिल्ली कुत्ते ही क्यों ना हो, सिर्फ आपके बल पर ही आपके पास अपने क्षेत्र को एक उच्च तारा क्षेत्र बनाने की योग्यता है। स्नो सॉन्ग क्षेत्र अभी भी एक मध्यम तारा क्षेत्र क्यों है? क्या आप अपनी शक्ति को हमेशा से छिपाते रहे हैं? अगर किसी को पता चलता कि स्नो सॉन्ग क्षेत्र में इतना शक्तिशाली व्यक्ति है तो मेरे शाही पिता भी डर के मारे उछल पड़ते। पूरा पूर्वी दिव्य क्षेत्र आश्चर्यचकित हो जाता और ऊपरी तारा क्षेत्रों में निश्चित रूप से एक और क्षेत्र शामिल हो जाता। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। तिलांगना ने उसे ठंडी नजरों से देखा और अपनी स्नो प्रिंसेस तलवार रख दी। उसने अवनी की ओर इशारा किया, इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरी पार्टी राजकुमारी अवनी थी जिसके आगे हजारों राज्यों को झुकना पड़ेगा। मेरे पहले वाले सवाल का जवाब दो, तुम चुपके से उसका पीछा क्यों कर रही हो? राजकुमारी अवनी ने अपना सिर झुकाया। हम्मा, बिल्कुल नहीं, मैं खुशी खुशी उसका पीछा कर रही हूं। तुम मुझे इससे नहीं रोक सकते। हाँ, तुम में थोड़ी हिम्मत है। तुम इस राजकुमारी की पहचान जानते हो और फिर भी तुम इतने अनादरपूर्ण हो। क्या तुम्हें मुझे नाराज करने का डर नहीं है? तिलांगना ने उसे ठंडेपन से देखा। जब तक तुम्हें अपनी बहन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता न हो। तिलांगना ने इस सवाल से उसकी परीक्षा लेने की सोची, जिससे राजकुमारी अवनी की भौहें तन गईं। उसका चेहरा 180 डिग्री घूम गया। तुम्हें कैसे पता? जरूर, तिलांगना ने भौहें चढ़ाईं। उसके बारे में और क्या जानती हो तुम? राजकुमारी अवनी ने अपना मुंह चौड़ा किया और फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मुझे पता है उसका नाम ध्रुव है। वह बहुत दूर निचले लोक से आया है। वह मेरी बड़ी बहन को ढूंढने के लिए देवलोक आया था। और मुझे ये भी पता है कि वह अमर सम्राट ग्रास को ढूंढने यहाँ आया था ताकि वह उसे फिर से देख सके। राजकुमारी अवनी के हर शब्द से तिलांगना की आंखें और भी ठंडी होती जा रही थीं। तुम्हें यह सब कैसे पता? वह ये बातें किसी और को कभी नहीं बताएगा। तो फिर तुम्हें कैसे पता? मैं उसका मालिक हूं। तो तिलांगना ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उससे जुड़ी हर बात जानता हूं। टिंग! हिम राजकुमारी की तलवार ने एक बर्फीली चमक छोड़ी, जिसने राजकुमारी अवनी को अपनी चमक में ढक लिया। अब समय आ गया है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो। वह तुम्हें अपनी मर्जी से तो ये सब नहीं बताएगा। तुमने यह जानने के लिए कौन सा तरीका अपनाया और उसकी और क्या कमजोरियां हैं? कमजोर बिंदु? तिलांगना के गंभीर चेहरे और उसकी तलवार की रोशनी से आती ठंडी नीयत को देखकर राजकुमारी अवनी को आखिरकार समझ आ गया कि वजह क्या है। उसके चेहरे के भाव तुरंत ढीले पड़ गए और वह हंस पड़ी। तुम्हें सच में उसकी बहुत परवाह है ना? मैं उसका मालिक हूं, बेशक मुझे उसकी परवाह है। तो फिर अभी तुम उसके प्रति इतने उग्र क्यों थे? और तुम तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तिलांगना का स्वर और भी कठोर हो गया। हे, ठीक है। राजकुमारी अवनी की सतर्कता और तनाव दोनों गायब हो गए थे। वह खिलखिलाकर बोली, लगता है तुम सचमुच उसकी बहुत चिंता कर रही हो और उसने अपनी मर्जी से तुम्हें बड़ी बहन के बारे में बताया। इसका मतलब है कि उसे तुम पर पूरा भरोसा है। तिलांगना, राजकुमारी अवनी ने आगे कहा, वास्तव में यह कोई कमजोरी नहीं है, बस एक छोटा सा संयोग है। बस संयोग? क्या यह लगभग आधा साल पहले की बात है? यह राजकुमारी खेलने के लिए चुपके से बाहर गई थी और एक बुरे चाचा से मिली। यह राजकुमारी शुरू में उस बुरे चाचा से उलझना चाहती थी, लेकिन वह अचानक दौड़कर आया और इस राजकुमारी को उस बुरे चाचा को डराने में मदद की। राजकुमारी अवनी ने अपनी नाक उठाई और हिलाई। जब उसने उस बुरे चाचा को डराकर भगाया तो उसने स्वर्गीय भेड़िया नरक देवता की पुस्तक की पहली चाल चली। तुम्हें पता है?
तिलांगना ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी। उस तलवार में रूप और शक्ति तो थी, पर कोई पदार्थ नहीं था। उसने उसमें ज्वाला ऊर्जा भी मिला दी थी। दूसरे लोग नहीं पहचान पाए, लेकिन यह राजकुमारी स्वर्गीय तारा भेड़िया देवता है, और मैं स्वर्गीय भेड़िया नरक देवता की पुस्तक से सबसे ज्यादा परिचित हूँ। बड़े भाई के मरने के बाद स्वर्गीय भेड़िया नरक देवता की पुस्तक को प्रदर्शित करने वाले मूलतः केवल यही राजकुमारी हैं। लेकिन बड़ी बहन ने मुझे बताया कि पूरी दुनिया में एक और व्यक्ति है। न केवल उसे स्वर्गीय तारा देवता भेड़िया की शक्ति और वंश उधार लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसने वास्तव में स्वर्गीय भेड़िया नरक देवता की पुस्तक की सफलतापूर्वक साधना भी की है। हालांकि यह केवल पहली तलवार शैली है। क्या ऐसी कोई चीज थी? हिम राजकुमारी की तलवार धीरे धीरे नीचे की ओर झुकी और तिलांगना के आसपास का आभा मंडल धीरे धीरे पीछे हट गया। उसे नहीं पता था कि ध्रुव के शरीर में एक और राज छिपा है। स्वर्गीय भेड़िया सितारा देवता की विरासत, स्वर्गीय भेड़िया सितारा देवता की शक्ति या रक्त रेखा के बिना स्वर्गीय भेड़िया नरक देवता के ग्रंथ को जबरन साधना, भले ही वह केवल पहली तलवार शैली ही क्यों न हो, केवल ध्रुव ही ऐसा कर सकता था, जिसके पास विधर्मी देवता की गहरी नसें थीं। उसे पक्का यकीन था कि ध्रुव अवनी के साथ अपने रिश्ते के बारे में किसी और को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर यह बात स्टार गॉड दायरे में फैल गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए उसे यह जानना था कि क्या उसके शरीर में कोई कमजोर बिंदु है जिससे राजकुमारी अवनी उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। तो यह दरअसल एक अजीब संयोग की वजह से था। स्वर्गीय भेड़िया स्टार भगवान को बचाने के लिए उसने वास्तव में स्वर्गीय भेड़िया नरक भगवान की पुस्तक का उपयोग किया था। पहले तो मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये वही आदमी है जिसके बारे में बड़ी बहन ने बात की थी। इसीलिए राजकुमारी ने उसका पीछा करना जारी रखा और आखिरकार उसे पता चल गया कि वो वाकई में इस लायक है। कुछ ही समय बाद राजकुमारी को पता चल गया कि ये वही आदमी है जिसके बारे में बड़ी बहन ने बात की थी। बड़ी बहन को ढूंढने के लिए वह यहाँ देवलोक में भागा। यह राजकुमारी वास्तव में उसके कार्यों से थोड़ी विचलित थी, इसलिए मैंने उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे चलने का फैसला किया ताकि वह बड़ी बहन से मिलने से पहले ही मर न जाए। लेकिन वास्तव में उसके पास आप जैसा एक शक्तिशाली स्वामी है। ऐसा लगता है कि अब इस राजकुमारी को उसके मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं वापस जाकर बड़ी बहन के साथ जा सकती हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन ने उसके बारे में और क्या कहा? तुम्हारे अलावा क्या उसने किसी और को बताया है? तिलांगना ने सवाल पूछना जारी रखा। बड़ी बहन ने बहुत कुछ कहा, आप सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा। लेकिन उसने सिर्फ मुझे और सिर्फ मुझे ही बताया। राजकुमारी अवनी मुस्कुराई। मेरे शाही पिता और कई चाचा, बड़े भाई और बड़ी बहनें हैं, लेकिन बड़ी बहन मेरी एकमात्र रिश्तेदार है, और बड़ी बहन के लिए मैं भी उसकी एकमात्र रिश्तेदार हूँ। वह हल्की सी हंसी, और उस हंसी के पीछे एक अजीब सी झिझक थी। तिलांगना ने सचमुच उस हंसी में एक अकेलापन महसूस कर लिया। बड़ी बहन अक्सर अचानक से बेहोश हो जाती है। वह बार बार उससे जुड़ी बातें करती रहती है। बड़ी बहन मुझे सब कुछ देने को तैयार है, बस उस लाल ड्रेस को छोड़कर जिसे वह अक्सर गले लगाती है। वह मुझे उसे छूने भी नहीं देती। जब तक बात उससे जुड़ी है, बड़ी बहन बिल्कुल अलग इंसान बन जाएगी। मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि वह कैसा इंसान है जो मेरी बड़ी बहन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। बड़ी बहन ने तो यहाँ तक कहा था कि इस जन्म और इस ब्रह्मांड में वह उससे कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन मुझे पता है कि अगर वह उसे फिर से देख भी पाई तो वह जरूर बहुत खुश होगी। हालांकि वह जो कहना चाहती थी, राजकुमारी अवनी ने अचानक खुद को रोक लिया और आगे नहीं बोली। तिलांगना ने अपनी पूरी गहन आभा समेट ली थी। उसकी निगाहें अपनी सामान्य शांति में लौट आईं और बस कुछ जटिल भावनाएं उसके भीतर गहराई तक दौड़ गईं। क्या तुमने अपनी बहन को उसके देवलोक में आगमन के बारे में बताया है? बिल्कुल नहीं, राजकुमारी अवनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। बेहतर होगा कि आप किसी और को भी न बताएं। मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, तिलांगना ने ठंडी आवाज में कहा। उसके दिल की आशंका और आशंका आखिरकार दूर हो गई। उसने देर नहीं की और न ही बोलना जारी रखा। वह तुरंत मुड़ी और उड़ गई। हालांकि उसके दिल को गहरा सदमा लगा हुआ था। राजकुमारी अवनी, अफवाहों के अनुसार, उसने 5 साल पहले स्वर्गीय भेड़िया तारा देवता की विरासत सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली थी और नई स्वर्गीय भेड़िया तारा देवता बन गई थी। 5 साल की छोटी सी अवधि में उसकी शक्तियां प्रारंभिक अवस्था में होनी चाहिए थीं। फिर भी उसने जो क्षमता प्रदर्शित की थी वह बहुत प्रबल थी। अगर 5 साल और 10 साल, 100 साल स्वर्गीय भेड़िए की सारी शक्ति आत्मसात करने के बाद उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाती, यह तो समझ से परे था। अफवाह थी कि वह समस्त स्टार गॉड दायरे में सबसे शक्तिशाली स्टार गॉड बन सकती है,
ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल खोखली बात नहीं थी। आह, रुको! तिलांगना के सामने अचानक एक रंगीन आकृति प्रकट हुई। यह राजकुमारी अवनी थी, जो उसके रास्ते में खड़ी थी। बड़ी बहन, इस राजकुमारी ने आपके सभी सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए, लेकिन क्या आप मेरे एक सवाल का भी ईमानदारी से जवाब दे सकती हैं? क्या सवाल? राजकुमारी अवनी अचानक सख्त हो गईं। उनका चेहरा थोड़ा शर्मीला हो गया और उनके चेहरे पर हल्की सी लालिमा छा गई। उनके पास शब्द नहीं थे। उन्होंने तिलांगना के फटे और फटे हुए बर्फीले वस्त्र को देखा और फिर अपनी सपाट छाती को देखा। फिर आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और पूछा, कैसे? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी तरह कामुक और सुडौल कैसे बनूंगी, पीछे और आगे दोनों तरफ से। तिलांगना, बर्फ फीनिक्स पवित्र क्षेत्र, बर्फ इंद्रधनुष के चाप में चारों ओर उड़ गया। ध्रुव के वापस आने की खबर से दिव्य हिम फीनिक्स संप्रदाय में कोई हलचल नहीं मची। आखिरकार सबको पता था कि प्राचीन सींग वाले अजगर को सफलतापूर्वक मार दिया गया था, जबकि तिलांगना इस प्रक्रिया में घायल हो गई थी और संप्रदाय में लौटने के बाद से ही वह एकांत साधना कर रही थी। हालांकि ध्रुव को अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहरी दुनिया में छोड़ दिया गया था। दिव्य हिम फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य उसे इतनी जल्दी लौटता देख वास्तव में आश्चर्यचकित थे। कारण यह था कि प्रत्यक्ष शिष्यों के लिए बाहर यात्रा करना और 8 से 10 वर्षों तक अनुभव अर्जित करना बहुत आम बात थी। जहां तक देवदफन नरक कारागार में घटी घटना का सवाल है, ज्वालादेव क्षेत्र के 3 संप्रदायों तिलांगना, बर्फीली यक्षिणी और सारांश को छोड़कर किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। बाकी लोग केवल परिणाम से परिचित थे। प्राचीन सींग वाला अजगर मारा गया और तिलांगना घायल हो गई। हालांकि ज्वालादेव लोक के सभी लोग जिन्होंने ध्रुव को अपनी तलवार के एक ही झटके से प्राचीन सींग वाले अजगर को असंतुलित करते, जिससे एक घातक द्वार खुल गया और फिर तिलांगना को बचाते हुए देखा था, वे इसे जीवन भर याद रखेंगे। आइस फीनिक्स पवित्र हॉल में लौटकर ध्रुव को ऐसा लगा जैसे वह जीवन भर के लिए इस जगह से दूर हो गया हो। हालांकि उसे वहां से गए हुए अभी केवल आधा साल ही हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्वालादेव लोक से भागते समय उसे इस जगह पर जीवित लौटने की कोई वास्तविक उम्मीद नहीं थी। पूरे स्नो सॉन्ग क्षेत्र में सर्वोच्च पवित्र भूमि होने के कारण केवल वह और तिलांगना ही जब चाहें आ जा सकते थे। यहां तक कि बर्फीली यक्षिणी का आना भी अत्यंत दुर्लभ था। इतना बड़ा पाप करने के बाद अब उसे इस स्थान पर कदम रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या गुरु सचमुच मुझे मारने का इरादा नहीं रखते? ध्रुव ने बेसुध होकर बुदबुदाया। उसे साफ पता था कि उसने एक बहुत बड़ा और अक्षम्य पाप किया है। एक साधारण स्त्री भी उसे माफ नहीं करेगी। उसकी तो बात ही छोड़िए, यह तो छोड़ ही दीजिए कि वह उसकी गुरु थी, एक राज्य की सेनापति, स्नो सॉन्ग राज्य की राजा। तुम्हें मौत से इतना डर लगता है? जब ध्रुव उदास महसूस कर रहा था तो उसके कानों में एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनाई दी। ध्रुव का पूरा शरीर कुछ देर के लिए अकड़ गया, फिर वह पलटा। उसने आवाज के स्रोत की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और घुटनों के बल झुक गया। शिष्य ध्रुव गुरु को प्रणाम करते हैं। तिलांगना ने एक लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके कंधों पर बर्फ जैसे सफेद पंख लटक रहे थे। उसकी बेहद खूबसूरत आंखों से बर्फ जैसी ठंडी, हड्डियों को चीरती हुई रोशनी निकल रही थी। इस बार तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? ध्रुव ने बोलने के लिए अपने होंठ हिलाए, लेकिन बहुत देर तक जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। दुनिया मानो शांत हो गई हो, बस हवा में उड़ती बर्फ की आवाज सुनाई दे रही थी। तिलांगना ने चुपचाप ध्रुव को देखा। पहले कभी भी उसके सामने अभिवादन करते हुए उसने अपना सिर इतना नीचे नहीं झुकाया था। चाहे कोई भी समय हो, उसकी मौजूदगी में भी वह अपनी लगभग स्वाभाविक अनियंत्रितता को काबू में नहीं रख पाता था। लेकिन अन्य लोग उसके सामने आते ही अपना सिर नीचे कर लेते थे और डर के कारण कांपने लगते थे। हालांकि ध्रुव को डर नहीं बल्कि तिलांगना के प्रति अपराध की गहरी भावना महसूस हुई। उसकी पुतलियां अनजाने में एक तरफ खिसक गईं। वह अब पहले जैसा ठंडा रवैया नहीं रख पा रही थी। डर का एहसास मुख्यतः खुद के प्रति चिंता से जुड़ा होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति चिंतित होता है तो उसे अपराध बोध होता है। रहने भी दो। एक आवाज धीरे धीरे उसके कानों के पास से गुजरी, फिर उसे एक हल्की सी आह सुनाई दी। हालांकि तुमने एक गंभीर पाप किया है, लेकिन वह अपने स्वामी की जान बचाने के लिए किया था। इसलिए मैं तुम्हारे पुण्य कर्म को तुम्हारे द्वारा किए गए पाप के प्रायश्चित के लिए पर्याप्त मानता हूं। उठो। तीनासन। ध्रुव ने कुछ देर तक अपने कानों पर विश्वास न करते हुए शून्य भाव से नीचे देखा।
वह स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस घटना के बाद तिलांगना का सामना कैसे करे, भले ही उसने उसे माफ कर दिया हो। काफी समय बीत गया, पर उसे उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। आखिरकार उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उड़ती बर्फ में नहाती उसकी बेहद खूबसूरत पीठ देखी। ध्रुव की तुलना में शायद तिलांगना के लिए उसका सामना करना और भी कठिन था। दुनिया एक बार फिर शांत हो गई थी। इस बार तो बर्फ के गिरने की आवाज भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तिलांगना काफी देर तक चुप रहा और ध्रुव स्वाभाविक रूप से एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने अपने 2 जन्मों में इतनी विकट, असहाय स्थिति कभी नहीं देखी थी। आखिरकार तिलांगना धीरे से घूमी। उसकी पुतलियां ठंडे कुंड जैसी शांत शीतलता में लौट आई थीं। किलिन सींग वाले अजगर का हृदय और अमर सम्राट घास जो तुमने अभी अभी प्राप्त की है, निकाल लो। हाँ, ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया। उसने कारण नहीं पूछा और एक एक करके वो चीजें निकाल दी जो उसने बताई थीं। कलिन सिंह बहुत बड़ा और भारी था, जिससे एक धुंधली आदिम आभा निकल रही थी। सींग वाले अजगर का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। हर बार धड़कते ही उससे अतुलनीय रूप से धधकती लपटें निकलती। कुछ सांसों के लिए उसे बाहर निकालने के बाद ही उसके आसपास का बर्फीला क्षेत्र काफी हद तक पिघल गया था। अमर सम्राट घास आकाश विष मोती की शुद्ध प्रकाश में लिपटी हुई थी और उसकी आभा का थोड़ा सा भी हिस्सा बाहर नहीं निकल रहा था। तिलांगना ने उदासीन स्वर में कहने से पहले तीनों चीजों पर अपनी नजर घुमाई। ऐसा लगता है कि केवल दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड और वुड स्प्रिट और भी बचे हैं। ध्रुव ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उत्तर दिया, गुरुजी, इस शिष्य ने भी उन्हें पहले ही प्राप्त कर लिया है। तिलांगना ने अपनी बर्फीली भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। ध्रुव ने अपनी बात समाप्त करते ही दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड और वुड स्प्रिट ऑर्ब निकाल लिया। जैसे ही दोनों चीजें उसकी आंखों के सामने आईं, तिलांगना की आंखों में एक स्पष्ट बदलाव आया, क्योंकि उसने उनकी अनोखी चमक और आभा देखी। जब उसकी आत्मिक संवेदना ने वुड स्पिरिट ऑर्ब को छुआ तो वह आश्चर्य से बोल पड़ी, एकदम सही वुड स्पिरिट ऑर्ब, आखिर तुमने इसे कहां से प्राप्त किया? गुरु को रिपोर्ट कर रहा हूं। काष्ठ आत्मा ऑर्ब के बारे में, उन काष्ठ आत्माओं के बारे में सोचते हुए जो उसके कारण मर गई थीं, ध्रुव की आवाज अपने आप धीमी हो गई। इस शिष्य ने डार्किया क्षेत्र के एक भूमिगत व्यापारी संघ से एक युवा काष्ठ आत्मा खरीदी थी। हालांकि उसका काष्ठ आत्मा ऑर्ब जबरन छीनने में असमर्थ, इस शिष्य ने उसे वापस एक गुप्त स्थान पर भेज दिया। यह काष्ठ आत्मा ऑर्ब उस स्थान पर एक वरिष्ठ काष्ठ आत्मा द्वारा भेंट किया गया था। तिलांगना स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। जहां तक दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड की बात है, यह शिष्य संयोगवश इसे डार्किया राज्य राजा के शव से उठा लाया। इसे उठाया डार्किया राज्य के राजा की लाश से? तिलांगना ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसे साफ लग रहा था कि जो उसने सुना वह समझ से परे है। यह अकल्पनीय लगता है, लेकिन यह शिष्य झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। ओह, यह सही है। इस शिष्य को वह शून्य ब्रह्म पत्थर भी मिला है, जिसे मैंने पहले गुप्त क्षेत्र में लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और साथ ही डार्किया क्षेत्र के राजा की लाश पर दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड भी मिला था। ध्रुव ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। अच्छा ऐसा है। तिलांगना पहले ही समझ चुकी थी कि राजकुमार अवनी द्वारा गुप्त रूप से अपना काम करने के कारण ही ध्रुव दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड और शून्य ब्रह्म पत्थर को उठाने में सक्षम था। डार्किया राज्य के राजा की मृत्यु निश्चित रूप से उससे संबंधित थी, भले ही वह नहीं थी जिसने उसे मारा था। अपनी बर्फ जैसी सफेद आस्तीन के एक झटके से ध्रुव के हाथ में मौजूद कैलिन सींग वाले अजगर का दिल, अमर सम्राट घास, साथ ही दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड और वुड स्पिरिट ऑर्ब पल भर में गायब हो गए। तिलांगना ने उन सबको अपने पोर्टेबल स्पेस में रख दिया। ध्रुव को प्रतिक्रिया देने का कोई मौका नहीं दिया। यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट प्राप्त करना अतुलनीय रूप से कठिन है, इसलिए इतने कम समय में 5 खजाने इकट्ठा कर पाना आपके लिए आसान नहीं रहा होगा। तिलांगना ने अपनी आवाज का लहजा थोड़ा बदला। पुण्य कर्म के कारण आपका घोर पाप तो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अपने गुरु और संप्रदाय से मुंह मोड़कर गलती करके भाग जाना आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। अब आप यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट के बारे में भूल सकते हैं। ध्रुव ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर अपना सिर नीचे कर लिया। समझ गया, गहन ईश्वर सम्मेलन तक 2 वर्ष से भी कम समय बचा है। तिलांगना ने आगे कहा, आपकी प्रारंभिक साधना गति के साथ केवल साधना में समय व्यतीत करके
गहन ईश्वर सम्मेलन के आगमन से पहले दिव्य क्लेश क्षेत्र में प्रवेश करना आपके लिए निश्चित रूप से असंभव होता, लेकिन मेरी आइस फाइनिक्स वाइटलियन प्राप्त करने के बाद आप पहले से ही दिव्य आत्मा क्षेत्र में हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड पेंटा जेड पैलेट के बिना भी आप मेरी सहायता से दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। ध्रुव तुरंत कांप उठा और अचानक अपना सिर उठाया जब तिलांगना के मुंह से आइस फेनिक्स वाइटलियन ये 4 शब्द निकले, लेकिन उसने देखा कि उसके चेहरे पर एक ठंडा और अलग थलग भाव था। बिल्कुल भी भावनाएं नहीं, मानो वह किसी बेहद नीरस विषय पर बात कर रही हो। मूलतः आपने अभी अभी दिव्य मार्ग में प्रवेश किया था और दिव्य मूल क्षेत्र को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए थे कि आप सीधे दिव्य आत्म क्षेत्र में प्रवेश कर गए। दिव्य मार्ग की गहनता उस नश्वर मार्ग से कैसे तुलनीय हो सकती है जिस पर आप पहले चले थे? यद्यपि आपकी गहन शक्ति में नाटकीय वृद्धि हुई, लेकिन इस अचानक वृद्धि के अनंत दुष्परिणाम हुए। इसके अलावा गहन मार्ग की आपकी समझ आपके वर्तमान साधना स्तर से पीछे रह जाने के कारण आपके लिए आगे बढ़ना 100 गुना अधिक कठिन हो गया है। यदि आप ब्रह्मांड पंचम जेड पैलेट की सहायता से अपनी साधना को एक बार फिर बलपूर्वक बढ़ाएं, तो यद्यपि यह आपको एक ही चरण में अपनी इच्छित ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा, इसके परिणामों की गंभीरता आपकी कल्पना से कहीं परे होगी। भले ही आपके पास विधर्मी ईश्वर की गहन शिराएं ही क्यों ना हो। तिलांगना की नजर ध्रुव से टकराई। तुम्हें भी इसका एहसास हो गया होगा। हाँ, ध्रुव ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। जब से वह तिलांगना के आइस फीनिक्स प्राण शक्ति की बदौलत एक रात में दिव्य आत्मिक क्षेत्र तक पहुंचने में सफल हुआ था, तब से उसकी गहन शक्ति दिव्य आत्मिक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही स्थिर रही थी। अगले 6 महीने तक लगभग कोई प्रगति नहीं हुई। आज से तुम्हें इस पवित्र क्षेत्र से एक कदम भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तुम प्रतिदिन 4 घंटे इस मार्ग और उसके सार को समझने में अपना समय व्यतीत करोगे, फिर 4 घंटे अपने शरीर को संयमित करने में और 12 घंटे साधना में। गुरु एक बार फिर आपको दिव्य मार्ग की समझ में मदद करेंगे, साथ ही आपको आइस फाइनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन भी सिखाएंगे। आपको किसी से मिलने की अनुमति नहीं है और आपको अपना समय केवल साधना में ही लगाना चाहिए। आपको कहीं और जाने की भी अनुमति नहीं है। आपको खुद को अन्य विचारों से विचलित नहीं होने देना चाहिए। प्रत्येक कार्य मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आपको जरा सी भी अवज्ञा करने की अनुमति नहीं है। उसकी बर्फीली पुतलियों में कोई भावनाएं नहीं थीं, बस एक ठंडी शक्ति और कठोरता थी जो किसी भी अवज्ञा या संदेह की इजाजत नहीं देती थी। यह तुम्हारी सजा है और अनंत स्वर्ग के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने का तुम्हारा एकमात्र अवसर भी। तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना होगा, चाहे तुम मेरी बात से सहमत हो या नहीं। हालांकि तिलांगना पहले भी उसके साथ काफी सख्त रही थी, लेकिन उन्होंने कभी उसकी आजादी पर पाबंदी नहीं लगाई थी। लेकिन इस बार उसका सख्त आदेश उसे आइस फेनिक्स के पवित्र क्षेत्र में कैद करने के इरादे के बिल्कुल बराबर था। ध्रुव एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन उसने भारी स्वर में उत्तर दिया, समझ गया। यह शिष्य गुरु के आदेशों का पालन करेगा, यही सबसे अच्छा होगा। वह ध्रुव के बिना किसी आपत्ति के मान जाने पर आश्चर्यचकित लग रही थी। तिलांगना ने चुपचाप उसे देखा। स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील पर जाओ और 6 घंटे तक अपने शरीर को तरोताजा करो। उसके बाद मुझे ढूंढने पवित्र हॉल में आओ। इसके साथ ही तिलांगना आकाश में उड़ गई। उसके पीछे पीछे मुड़कर जाने के लिए मुड़ते ही पूरे पवित्र क्षेत्र में बहती बर्फ की दिशा भी एक साथ बदल गई। गुरुजी, ध्रुव ने अचानक पुकारा। उसकी आवाज में संदेह और गहरी चिंता का भाव था। क्या आपकी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं? उस समय तिलांगना को गंभीर चोटें और क्षति हुई थीं। इसके अलावा उसने अपनी प्राण शक्ति भी खो दी थी। भले ही उसकी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हों, फिर भी उसकी गहन ऊर्जा में भारी गिरावट आना तय था। इसलिए उसका आभा मंडल पहले की तुलना में कहीं अधिक क्षीण हो गया होगा। लेकिन इस समय तिलांगना जो भावना व्यक्त कर रही थी वह पहले से भी अधिक अस्पष्ट और धुंधली थी। तिलांगना की आकृति वहीं रुक गई। उसने बिना सिर घुमाए स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, गुरु के शरीर में पूर्वज द्वारा प्रदत्त हिम फिनिक्स की दिव्य आत्मा है। 10,000 वर्षों की कठिन साधना के बाद किसी तरह उसकी दिव्य शक्ति का 30% जागृत हुआ, लेकिन इस आधे वर्ष की छोटी सी अवधि में 70% शक्ति अचानक जागृत हो गई। न केवल चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, बल्कि मेरी गहन शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई है। इसलिए आपको ऐसी चीजों के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने बारे में चिंतित रहें। चूंकि वह उसकी पीठ की ओर मुंह करके बैठा था, इसलिए ध्रुव ने तिलांगना की आंखों में अतुलनीय रूप से जटिल भाव को नहीं देखा जब उसने ये शब्द कहे थे। ध्रुव ने आश्चर्य प्रकट किया
फिर प्रसन्न स्वर में कहा, संभवतः ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उस समय गुरु ने उनके पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तव में आत्मा जागृत हुई। गुरु को निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा कि वे उस आपदा से इतना सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर पाए। न सिर्फ उसकी आंखें हिलीं, बल्कि तिलांगना की सांसें भी कुछ देर के लिए रुक गईं। इसके तुरंत बाद उसने हल्की हुम्फ की आवाज निकाली और बर्फ पर चलते हुए आसमान में उड़ गई। उसकी आकृति तेजी से चारों ओर उड़ती बर्फ के बीच गायब हो गई। एक शून्य भ्रम पत्थर आसमान से नीचे गिर रहा था और वह हल्के से ध्रुव के पास जमीन पर गिरा। यह जानकर कि तिलांगना सुरक्षित और स्वस्थ है और उसकी असीम शक्ति भी काफी बढ़ गई है, ध्रुव को अपने दिल में सच्ची खुशी का एहसास हुआ। उसने राहत की गहरी सांस ली और बर्फ से ढकी जमीन पर बैठ गया। अपने हाथ के पास शून्य भ्रम रत्न को उठाते हुए उसका पूरा शरीर अतुलनीय आराम महसूस कर रहा था। जब से वह भागा था, उसे हमेशा अपने दिल पर 2 पत्थरों का बोझ महसूस होता था जो अब गिर गए थे और बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। न केवल उसके स्वामी के शरीर या साधना पर कोई क्षति नहीं हुई, बल्कि उसे बहुत आसानी से क्षमा भी कर दिया गया। उसने उसकी ओर से किसी भी प्रकार की हत्या की मंशा महसूस नहीं की तथा न ही उस पर कोई क्रोध प्रकट हुआ। उसकी चिंताओं, ग्लानि और अनिर्णय के अतुलनीय भारी बोझ की तुलना में जिससे वह इस पूरे समय बोझिल रहा था, इस कठिन परीक्षा का निष्कर्ष एक स्वप्न के समान था, इतना अच्छा और संतोषजनक कि उसे विश्वास करना कठिन हो रहा था। गुरु ने सचमुच मुझे माफ कर दिया है, ध्रुव अनजाने में हंस पड़ा। उसने खुशी से अपना सिर उठाया और आंखें सिकोड़ लीं और मन ही मन सोचने लगा, अगर कोई और होता तो गुरु के स्वभाव को देखते हुए वह पहले ही 10,000 बार मर चुका होता। लगता है मैंने खुद को बहुत कम आंका। मैं कितना उत्कृष्ट शिष्य हूं ये देखते हुए अगर मैं फिर से कोई बड़ी गलती भी कर दूं तो गुरु मुझे सचमुच मारने को तैयार नहीं होंगे। काल भैरव पंथ का बर्फीला फीनिक्स पवित्र हॉल, बर्फ से ढंकने वाली अमर झील। पूरे 10,000 सालों तक सिर्फ 2 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी। एक थी तिलांगना और दूसरी थी बर्फीली यक्षिणी। अमर झील एक बर्फीली जेल जैसी थी, लेकिन प्राचीन काल से यह कभी जमी नहीं थी। झील की सतह कई खूबसूरत घूमते हुए बर्फीले कमलों से भरी हुई थी। चारों ओर एक अद्भुत सुंदर ठंडी धुंध छाई हुई थी। बर्फीली खिड़कियों के बाहर से हल्की हवा बह रही थी। पानी की लहरें और उनके प्रतिबिंब क्रिस्टल जैसी साफ सतह पर देखे जा सकते थे। बर्फ और पानी के प्रतिबिंब बर्फीले शुद्ध जेड जैसे थे, जिससे झील की चमक के आगे बर्फीले कमल भी फीके पड़ रहे थे। बर्फ का दरवाजा खोला गया और बर्फीली यक्षिणी धीरे से अंदर आई। उसने देखा कि तिलांगना अपना चेहरा ऊपर उठा रही है और पानी की कुछ बूंदें उनके अमर से खूबसूरत चेहरे पर धीरे धीरे टपक रही हैं। वे उनकी खूबसूरत त्वचा पर चमकते मोतियों की तरह लग रही थीं। गहन साधक अपनी गहन शक्तियों का उपयोग स्वयं को शुद्ध करने के लिए कर सकते हैं, और वे तो और भी अधिक जो पहले से ही दिव्य मार्ग पर हैं। हालांकि तिलांगना को हमेशा स्नान करना बहुत पसंद था और बर्फीली यक्षिणी यह जानती थी। शायद इससे उनका हृदय शांत और निर्मल बना रहता होगा। बड़ी बहन, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बर्फीली यक्षिणी ने धीरे से पूछा। अपने जेड जैसे कंधों को धीरे धीरे हिलाते हुए तिलांगना धीरे से खड़ी हो गईं। उनके चारों ओर की धुंध और पानी उन्हें ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी खूबसूरत जेड के टुकड़े पर जड़े आभूषण हों। बर्फीली यक्षिणी, तुम्हारी गहन शक्ति का पुनः विकास कैसा चल रहा है? लगभग 90%, बर्फीली यक्षिणी ने जवाब दिया। कुछ ही महीनों में मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। यह अच्छा है। तिलांगना की आवाज धीमी और कोमल थी। आने वाले समय में मैंने अपना पूरा ध्यान ध्रुव को पढ़ाने पर केंद्रित करने का निर्णय लिया है। उसकी वर्तमान स्थिति में गहन ईश्वर सम्मेलन में प्रवेश के लिए स्वयं पर निर्भर रहना असंभव है। काल भैरव पंथ से संबंधित आंतरिक और बाह्य मामले तुम्हें सौंप दिए जाएंगे। तुम पिछले 1000 वर्षों से यात्रा कर रही हो और अब जबकि तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त हुआ है, यह समय है कि तुम एक बार फिर काल भैरव पंथ के मामलों से परिचित हो जाओ। जहां तक गहन ईश्वर सम्मेलन में भाग लेने वाले शिष्यों का प्रश्न है, तुम उस मामले पर किंजल को पूर्ण नियंत्रण दे सकती हो। उसे किसी भी विषय पर तुमसे परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। बर्फीली यक्षिणी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, बड़ी बहन, आपने वास्तव में ध्रुव को ऐसे ही माफ कर दिया? नहीं तो मैं और क्या कर सकती हूँ? तिलांगना ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसने मेरी जान बचाने के लिए मौत का सामना करते हुए प्राचीन देव दफन नरक की जेल में घुसने की हिम्मत दिखाई। क्या मुझे उसे थप्पड़ मार देना चाहिए?
बर्फीली यक्षिणी काफी देर तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, ये निश्चित रूप से अच्छे के लिए है। मैंने बस आपके व्यक्तित्व के साथ ऐसा नहीं सोचा था। उसने बीच में ही खुद को रोक लिया और जल्दी से आगे बोली, बड़ी बहन, क्या आपने ध्रुव को अगला काल भैरव पंथ गुरु बनाने का फैसला किया है? तिलांगना ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसका दिल यहाँ है ही नहीं। जब मैंने उसे अपना शिष्य बनाया था तब मुझे यह बात पहले से ही पता थी। फिर आप? पता नहीं, तिलांगना ने आह भरी। उनकी नजरें थोड़ी धुंधली हो गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला, हाथ उठाया और अपने बर्फीले कंधे पर बर्फ के क्रिस्टल को धीरे से छुआ। उनके होंठ एक हल्की सी शरारती मुस्कान में खुल गए, जिससे पूरे क्रिस्टल जैसे परिवेश की रोशनी धुंधली सी हो गई। बर्फीली यक्षिणी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उस बदमाश के साथ दोहरी साधना करनी चाहिए? अगर वह न होता तो बड़ी बहन का कीमती बर्फीला फीनिक्स जीवन यन बुरी तरह बर्बाद हो जाता। बड़ी बहन, तुम फिर से शरारत कर रही हो। बर्फीली यक्षिणी बेपरवाह रही। चूंकि तुमने ध्रुव को माफ करने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें उसे पूरी तरह माफ कर देना चाहिए और उस घटना को फिर कभी नहीं दोहराना चाहिए, और तुम्हें भविष्य में कभी भी अचानक पछताना नहीं चाहिए। जहां तक तुमने निर्देश दिया है मैं किंजल को बता दूंगा। अपने रास्ते में उसे 300 दिव्य हॉल शिष्यों को भी बर्फीले समुद्र में भेजने के लिए कहना। मैं चाहता हूं कि वे कम से कम 1000 स्नो सॉनगाइस क्रिस्टल वापस लाएं, तिलांगना ने निर्देश दिया। बर्फीली यक्षिणी थोड़ा स्तब्ध रह गई। फिर उसे कुछ एहसास हुआ और उसने कहा, लगता है बड़ी बहन व्यक्तिगत रूप से यूनिवर्स पेंटाजेट पैलेट को परिष्कृत करने जा रही हैं। आइस फाइनिक्स सेक्रेड हॉल से निकलते ही बर्फीली यक्षिणी के कदम अचानक रुक गए। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में थोड़ी सी जटिलता थी। गिरती बर्फ को देखते हुए वह मन ही मन बुदबुदाई, वह बदल गई है। उनकी दिव्य आत्मा में अचानक इतनी हिंसक जागृति हुई। क्या यह ध्रुव की वजह से है? दिव्य बर्फ फीनिक्स संप्रदाय पूरे समय चुप था। पूरा हिमगीत क्षेत्र एक जैसा था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी और सभी गहन विशेषज्ञों के दिलों में गूंज रही थी। गहन ईश्वर सम्मेलन निकट आ रहा था। यह पूर्वी दिव्य क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था, जिसमें अनगिनत प्रसिद्ध युवा प्रखर साधकों ने भाग लिया। ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र के भावी शासक और अधिपति थे, और इतिहास में यह पहली बार था कि वे अनंत स्वर्गीय मोती में प्रवेश कर सके। यह केवल युवा प्रखर साधकों के लिए ही एक भव्य आयोजन नहीं था, बल्कि पूरा पूर्वी दिव्य क्षेत्र इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। 4 महान राज क्षेत्रों ने मिलकर इसका आयोजन किया था और इस आयोजन को पूरे क्षेत्र में सुलभ बनाया था। असाधारण जन्म वाले, विश्व विस्मयकारी प्रतिभा वाले सभी युवा प्रखर साधकों के 1000 नामों में शामिल होने की आशा कर रहे थे। उनके हृदय उन्मत्त उत्साह और जोश से जल रहे थे। विशाल पूर्वी दिव्य क्षेत्र काफी शांत हो गया था। सभी लोग अपने शिष्यों को गहन ईश्वर सम्मेलन में प्रवेश के योग्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे और अपना पूरा प्रयास कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर संप्रदाय इस समय इसी पर केंद्रित था। स्नो सॉन्ग क्षेत्र भी ऐसा ही था। दिव्य हिम फीनिक्स संप्रदाय के सभी शिष्य जो गहन ईश्वर सम्मेलन में प्रवेश के योग्य थे, अपने अपने वरिष्ठों और गुरुओं के मार्गदर्शन में बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे थे। संप्रदाय ने संसाधनों का भरपूर उपयोग किया था और बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की थी। हालांकि इस दौरान संप्रदाय में किसी ने भी ध्रुव को नहीं देखा था और न ही अपने संप्रदाय गुरु के बारे में कोई खबर सुनी थी। गहन आकाश महाद्वीप, नीली हवा राष्ट्र। ध्रुव और बर्फीली यक्षिणी को स्नोसॉन्ग क्षेत्र की यात्रा करते हुए 3 साल हो गए थे। 3 साल बहुत कम समय होता है, खासकर किसी राष्ट्र के विकास के लिहाज से। चूंकि ध्रुव ने पालक को मार डाला था, इसलिए 4 पवित्र भूमियों ने उसके आगे सिर झुका दिया था और ध्रुव की पत्नी नीली हवा राष्ट्र की मुखिया थीं। कभी महाद्वीप का सबसे कमजोर राष्ट्र नीली हवा राष्ट्र सिर्फ 3 सालों में इतना मजबूत हो गया था कि यह लगभग अविश्वसनीय था। न्यू मून सिटी के उत्तर में, नीली हवा राष्ट्र के केंद्र में। हालांकि यह एक आधिकारिक सड़क थी, फिर भी कभी कभी खतरनाक गहन जीव अचानक प्रकट हो जाते थे। आमतौर पर किसी गहन साधक की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए इस सड़क पर बहुत कम लोग आते जाते थे। लेकिन अभी एक युवक और युवती सूर्यास्त की ओर पीठ किए, उत्साह की तेज रोशनी से भरी आंखों में सड़क पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस। बड़े भाई दाता वहां गए थे और आखिरकार हम किसी ऐसी चीज के संपर्क में आए हैं जिसका संबंध बड़े भाई से है। कितना रोमांचक है। लड़की 20 साल से ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। हालांकि उसने सादे कपड़े पहने थे, फिर भी वह बेहद खूबसूरत थी। उसके कूल्हे उभरे हुए थे और स्तन बड़े थे।
उसकी आंखें खास तौर पर खूबसूरत थीं, अंधेरी रात में चमकते चांद से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। उसने अपने दोनों हाथ अपनी छाती के सामने रखे थे। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। हालांकि वह अब न्यू मून सिटी से काफी दूर थी, फिर भी वह पहले जैसी ही उत्साहित थी। अफवाह है कि कुछ साल पहले दिव्य फेनिक्स साम्राज्य ने नीली हवा राष्ट्र पर आक्रमण किया था। फेनिक्स की लपटों ने न्यू मून सिटी को जलाकर राख कर दिया था और न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस पूरी तरह से नष्ट हो गया था। हमने जो देखा है उसे उसके बाद फिर से बनाया जाना चाहिए था। वह युवक उस युवती के उम्र का ही था। वह लगभग 60% उससे मिलता जुलता दिखता था। वह न तो लंबा था न ही भारी भरकम, लेकिन उसमें एक गंभीर और मौन स्थिरता थी। युवक की बातें सुनकर लड़की ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, तुम फिर से मजा किरकिरा कर रहे हो, मैं ये सब नहीं सुनूंगी। खैर, ये वही जगह है जहां कभी बड़े भाई दाता रहा करते थे। उनकी इतनी सारी मूर्तियां हैं, बस ये मूर्तियां बहुत बदसूरत हैं। बड़े भाई दाता तो 100 गुना ज्यादा सुंदर हैं। युवक ने आह भरी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बड़े भाई परोपकारी सचमुच इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके बारे में हर जगह किंवदंतियां प्रचलित हैं। मुझे लगा था कि मैं खुद इतना शक्तिशाली हो गया हूं कि मैं उनका आरण चुका सकता हूं। क्या आपको लगता है कि बड़े भाई बेनेफैक्टर अभी भी हमें याद करते हैं? लड़की ने अचानक पूछा। उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी उम्मीद और थोड़ी घबराहट थी। शायद उसे याद नहीं। युवक हंसा। वह उस तरह का बड़ा व्यक्ति बन गया है। उसने अनगिनत लोगों से मुलाकात की होगी और उससे भी ज्यादा घटनाओं का अनुभव किया होगा। उस समय हम कितने छोटे थे और कितने कमजोर भी। जिन लोगों की उसने मदद की है उनमें से शायद हम सबसे कम ध्यान खींचने वाले हैं और 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, फिर भी उसे कैसे याद है? यह लड़की की खूबसूरत आंखों की चमक अचानक फीकी पड़ गई। उसने धीरे से कहा, मुझे परवाह नहीं कि उसे हमारी याद ना आए, मैं तो बस उसे एक बार और देखना चाहती हूँ। मैंने इतने सालों तक इतनी मेहनत की है ताकि मैं बड़े भाई बेनेफैक्टर से जल्दी मिल सकूं। मुझे आश्चर्य है कि वह इस समय कहाँ है। मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ। सब कह रहे हैं कि बड़े भाई बेनेफैक्टर कई सालों से दिखाई नहीं दिया है। कुछ कहते हैं कि वह दूर मायावी दानव लोक में है, जबकि कुछ कहते हैं कि वह प्रशिक्षण के दौरान यात्रा कर रहा है। कुछ अफवाहें तो यह भी हैं कि वह दुनिया के किसी और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। युवक ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता कि उसे कहाँ ढूंढूं, और अगर ढूंढूं भी तो मुझे यकीन नहीं है कि वह उसे परेशान करने की सोच रहा होगा। यदि कोई विशेषज्ञ उनके रास्ते से गुजरे और उनकी गहन आभा को महसूस करे तो वह निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यचकित होगा। ये दोनों व्यक्ति, जो मुश्किल से 20 वर्ष की उम्र के दिखते थे, वास्तव में सम्राट गहन क्षेत्र में थे। नीली हवा राष्ट्र में सिंहासन अस्तित्व का सर्वोच्च रूप थे, और ये दोनों इतने युवा सिंहासन थे कि वे नीली हवा के गहन दृश्य में एक अशांत झटका पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। वे उड़ भी नहीं रहे थे, यहाँ तक कि उनके चलने की गति भी बहुत तेज नहीं थी। तभी अचानक दोनों को कुछ महसूस हुआ। उन्होंने अपना सिर उठाया। ऊपर आसमान में एक लाल आकृति धीरे धीरे उड़ रही थी। नीली हवा राष्ट्र में आसमान में उड़ने वाले लोग बहुत कम थे, इसलिए यह विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला था। अपनी दृष्टि से वे लाल आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। दोनों वहीं रुक गए, मानो उनकी आत्मा को कोई गहरा आघात पहुंचा हो। वे सदमे में वहीं खड़े रहे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने 9 स्वर्गों की एक अमर देवी को देख लिया हो, जिसकी सुंदरता किसी भी स्वप्न या कल्पना से परे थी, जिसकी सुंदरता पर अन्य लोग अविश्वास कर सकते थे। देवी। युवक पूरी तरह से स्तब्ध था, और वे 2 शब्द अनजाने में उस लड़की के होठों से निकल गए। शायद उस युवती की आवाज। सुनकर ही आकाश में वह आकृति कुछ देर के लिए रुक गई। उन दोनों को देखकर पूरी दुनिया की भव्यता समेटे तारों की रोशनी उसकी आंखों में चमक उठी। तुम शिवन्या और वुक्सीन हो? सभी युवक स्तब्ध रह गए। लड़की ने जवाब दिया, बड़ी बहन देवी, आप हमारे नाम कैसे जानती हैं? क्या इसलिए कि आप सचमुच देवी हैं? लाल पोशाक वाली महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी अमर सी आकृति उन दोनों के सामने आ गई। तो सच में तुम दोनों ही हो। अब तुम आजादी से वहां से जा सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। शिवन्या को होश आया और वह अचानक बहुत सतर्क हो गया। तुम कौन हो? तुम हमारे नाम कैसे जानते हो? और तुम्हें हमारी स्थिति के बारे में कैसे पता? महिला ने अपनी बर्फीली जेड जैसी हथेली ऊपर उठाई और उसकी हथेली पर लाल फीनिक्स की लौ की छाप चमक उठी। मेरा नाम शिवन्या है। मेरा जन्म काल भैरव पंथ के दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में हुआ था। आप जरूर जानते होंगे कि वह कहाँ है।
दिव्य फीनिक्स संप्रदाय, इस नाम से दोनों डर गए। शिवन्या आगे बढ़ा और खुद को वुक्सीन और उनके सामने खड़ी आकृति के बीच खड़ा कर लिया। तुम दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से हो, तुम क्या चाहते हो? उनकी प्रतिक्रियाओं ने शिवन्या को हंसाया। चिंता मत करो, हम सभी फेनिक्स वंश के हैं। दिव्य फेनिक्स संप्रदाय तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वास्तव में वुक्सीन अचानक चिल्लाई। वह शिवन्या के पीछे से बाहर निकली और हकलाते हुए बोली, तुम शिवन्या हो क्या? तुम वो दिव्य फीनिक्स देवी हो? शिवन्या अभी भी पूरी तरह से संभल नहीं पाया था। वह सदमे में वहीं खड़ा रहा। उसकी दोनों आंखें बड़ी होती जा रही थीं। दिव्य फीनिक्स देवी, जिसे कभी दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की राजकुमारी स्नो कहा जाता था, वह समस्त गहन आकाश महाद्वीप की सबसे सुंदर महिला थी। 2 साल पहले वह दिव्य गहन क्षेत्र में कदम रखने वाली इतिहास की पहली महिला बनी थीं और उन्होंने अब लंबे समय से गायब ध्रुव की जगह गहन आकाश महाद्वीप की नंबर 1 महिला के रूप में स्थान प्राप्त किया था और सबसे मजबूत महिला बनी थी। उनकी एक और पहचान भी थी, ध्रुव की मंगेतर। आप वर्तमान में बुकमार्क किए गए अध्याय से पुराना अध्याय पढ़ रहे हैं। शिवन्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह उपाधि मुझे लोगों ने दी है, लेकिन आप मुझे बस बड़ी बहन शिवन्या कह सकते हैं। युवा लड़के और लड़की का सामना करते हुए, जिनके बारे में ध्रुव हमेशा चिंतित रहता था, शिवन्या ने उनके साथ यथासंभव सौम्यता से व्यवहार किया, भले ही वे पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। वाह! उनकी स्वीकृति के शब्द सुनकर वुक्सीन ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और आश्चर्य से चीख पड़ी। उन दोनों पर फिनिक्स देवता की बाधा थी, जिसे वे सम्राट के गहन क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही पार कर सकते थे। 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला से बाहर निकले उन्हें कुछ ही दिन हुए थे और वे इस बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कम जानते थे, जिसके लिए वे हमेशा से तरसते रहे थे। लेकिन वे फीनिक्स देवी की प्रचंड प्रतिष्ठा से पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ थे। आखिरकार वह गहन आकाश महाद्वीप के पूरे इतिहास में सबसे मजबूत व्यक्ति थीं, एक सर्वोच्च अस्तित्व जो अनगिनत गहन चिकित्सकों की नजर में स्वर्गीय देवताओं के बराबर था। चूंकि यह उनका पहली बार बाहरी दुनिया में आना था, शिवन्या वुक्सीन से कहीं ज्यादा समझदार और सावधान था। उसके मन में एक अवर्णनीय आश्चर्य था, फिर भी वह तर्क संगत स्वर में कह पाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम हमें और हमारे नाम कैसे जानते हो? मुझे यकीन है कि हमने कभी किसी बाहरी व्यक्ति को अपना नाम नहीं बताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले देखा है और बड़े भाई ध्रुव ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे तुम्हारा नाम बताया था, शिवन्या ने एक मीठी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। शिवन्या चौंक गया। फिर अपनी उत्तेजना को दबा न पाने के कारण उसने हकलाती आवाज में पूछा, क्या जिस बड़े भाई ध्रुव की तुम बात कर रही हो उसका नाम ध्रुव? बड़े भाई हितैषी हैं? बिल्कुल। शिवन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उनके शरीर में फाइनिक्स की लौ की शक्ति को महसूस करते हुए, जो काफी प्रबल थी। हालांकि उसे यह बेहद अपरिपक्व लग रही थी। उसने खुशी से कहा, बड़े भाई ध्रुव मेरे मंगेतर हैं। चूंकि हम सभी फाइनिक्स वंश से हैं, इसलिए बड़े भाई ध्रुव अक्सर आपका जिक्र करते थे। बड़े भाई परोपकारी, क्या हमें भूल नहीं गए हैं? यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा वह हमेशा तुम दोनों के बारे में चिंतित रहता था। शिवन्या ध्रुव के लिए उनकी उमड़ती भावनाओं को साफ महसूस कर सकती थी, जो कृतज्ञता, श्रद्धा और तड़प से बनी थी। वह शायद वह दृढ़ विश्वास बन गया था जिसने उन्हें इस दौरान सहारा दिया था। 3 साल पहले वह मुझे तुमसे मिलने लाया था, लेकिन पता चला कि जिस जगह पर तुम रह रहे थे वह एक बहुत बड़े अवरोध से सुरक्षित थी। बड़े भाई ने तुम्हें परेशान न करने का फैसला किया, लेकिन संयोग से तुम लोग उस समय शरारत से अवरोध से बाहर आ गए और खतरे का सामना किया। तभी मैंने तुम दोनों को देखा और तुम्हारा नाम जाना। शिवन्या की बातें सुनकर वुक्सीन की आंखें नम हो गईं और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बड़े भाई उपकारक आज भी हमें याद करते हैं और हमें ढूंढने भी आए थे। बहु शिवन्या स्तब्ध रह गया था। 3 साल पहले वह हट्ठी वुक्सीन का पीछा करते हुए बैरियर के बाहर गया था। नतीजतन उनका सामना एक खतरनाक गहरा राक्षस से हुआ। उस नाजुक मोड़ पर वह डर के मारे आग की लपटों में घिर गया, जिससे आश्चर्यजनक रूप से गहरा राक्षस तुरंत मर गया। बाद में उसे कई बार शक हुआ कि क्या वाकई उस गहरा राक्षस को मारना इतना आसान था। यह वह दिन भी था जब फीनिक्स की विश्व स्तुति का पूर्ण संस्करण अचानक उसके और वुक्सीन के मन में प्रकट हुआ। वे इस धारणा के तहत थे कि यह फीनिक्स भगवान द्वारा दिया गया उपहार था। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह वास्तव में ध्रुव ही था,
जिसने उन्हें बचाया था और उन्हें फीनिक्स का विश्व ओड भी दिया था, जिसमें 6 चरण शामिल थे। उन्हें अत्यधिक खुशी में रोते हुए देखकर शिवन्या को भी अपने दिल में बहुत खुशी महसूस हुई। बड़े भाई बेनेफैक्टर इस समय कहाँ है? क्या हम उसे अभी देख सकते हैं? शिवन्या ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उनकी आंखों में गहरी आशा की झलक दिखाई दे रही थी। शिवन्या कुछ देर चुप रही, फिर उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। बड़े भाई ध्रुव पहले ही गहन आकाश महाद्वीप छोड़कर किसी बहुत दूर अपने लिए किसी बहुत जरूरी काम की देखभाल के लिए चले गए हैं। हालांकि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई ध्रुव ने कहा था कि वह 5 साल में जरूर लौटेंगे और 3 साल बीत चुके हैं, तो आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा 2 साल में देख पाएंगे। 3 साल, इसका मतलब है कि अफवाहें सच हैं। शिवन्या ने कुछ विचलित भाव से कहा। कोई बात नहीं, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक हम बड़े भाई बेनेफैक्टर से मिल सकते हैं। मैं उनका इंतजार करूंगी, चाहे 20 साल ही क्यों ना लगें। वुक्सीन ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे। उसके गाल अभी भी थोड़े लाल थे जब उसने पूछा, तो 2 साल बाद बड़े भाई बेनेफैक्टर को ढूंढने हम कहां जाएंगे? शिवन्या ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जब बड़े भाई ध्रुव वापस आएंगे तो मैं उन्हें तुरंत आपसे मिलवा दूंगी। मैं भी हमेशा से आपके भगवान फीनिक्स देवता के दर्शन करना चाहती थी। ठीक है, तो यह एक वादा है। वुक्सीन ने खुशी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपनी छोटी उंगली शिवन्या की ओर उठाई। आह वुक्सीन, वह आदरणीय देवी हैं। आप बहुत असम्मानजनक व्यवहार कर रहे हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, शिवन्या ने अपनी उंगली बढ़ाकर वुक्सीन की उंगली में हल्के से उलझा दी। हाँ, यह एक वादा है। अभी 10 साल से थोड़ा ज्यादा ही हुआ था जब से बहिष्कृत फेनिक्स परिवार के सदस्यों ने अपने वंश पर लगे श्राप का निवारण किया था। वे 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला में छिपकर रह रहे थे और पीढ़ियों से अपने वंश पर लगे श्राप को झेल रहे थे। स्वाभाविक था कि उनके पास मजबूत आधार विकसित करने के लिए कोई सुविधाएं नहीं थीं और उनके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना तो और भी असंभव था। ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए दोनों युवक 10 वर्षों में अपने साधना स्तर को प्राथमिक गहन क्षेत्र से सम्राट गहन क्षेत्र तक बढ़ाने में सक्षम हुए। यह ऐसा कुछ नहीं था जो सिर्फ उनके पतले फेनिक्स वंश और उनकी असाधारण प्रतिभा के भरोसे पूरा हो सकता था। उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, कष्ट सहे होंगे और अपनी साधना बढ़ाने के जुनून ने भी उनका साथ दिया होगा। बड़े भाई ध्रुव, आप निश्चित रूप से उनकी अद्भुत प्रगति देखकर बहुत खुश होंगे। शिवन्या का मानना है कि उनकी इतनी मेहनत के पीछे आधे से अधिक कारण आप ही थे। शिवन्या के परी जैसे चेहरे को देखते हुए वुक्सीन की आंखें टेढ़ी हो गईं। बड़ी बहन शिवन्या देवी हैं, सबसे शक्तिशाली, इतनी सुंदर और सौम्य। कोई आश्चर्य नहीं कि आप बड़े भाई उपकारक की पत्नी बन गईं। शिवन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य बाहर आ गए हैं? तुम लोग अभी अभी बाहरी दुनिया में घुलने मिलने लगे हो, इसलिए तुम्हें जरूर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बारे में राजपिता को बताऊंगी। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय तुम्हारी मदद करने को तैयार है। शुक्रिया बड़ी बहन शिवन्या, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, शिवन्या ने कृतज्ञता पूर्वक कहा। क्योंकि पिताजी, माँ और दादाजी का पैतृक जमीन छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। किसी चीज की आदत डालना बहुत ही भयावह होता है। जब वे अपनी वंशावली पर लगे अभिशाप को ढोते हुए पीढ़ियों तक 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला में असहज रूप से छिपे रहे, तो वे अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे और चाहते थे कि यह अभिशाप दूर हो जाए ताकि वे एक बार फिर बाहरी दुनिया में लौट सकें। लेकिन जब वह दिन सचमुच आ गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, तो वे बाकी दुनिया से इतने कटे कटे रहने के आदी हो चुके थे कि उन्हें बाहरी अनजान दुनिया का सामना करने में बेचैनी महसूस होने लगी और साथ ही वे अपनी पैतृक भूमि से भी बहुत जुड़ गए थे। नतीजतन बुजुर्गों ने इस विषय पर आपस में कोई पूर्व परामर्श किए बिना ही वास्तविक दुनिया से अलग थलग रहना जारी रखने का फैसला किया। जो लोग अभी भी बाहरी दुनिया के लिए तरस रहे थे, वे शिवन्या और वुक्सीन जैसे युवा लड़के लड़कियां थे। बड़ों ने स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रोत्साहित किया और यहाँ तक कि उनसे आग्रह भी किया कि वे जल्द से जल्द बाहरी दुनिया में घुल मिल जाएं। शिवन्या पहले तो उसकी बातों से हैरान हुई, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे वजह समझ में आ गई। मैं समझ गई। खैर, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम सीधे नीली हवा शाही शहर जा सकती हो। नीली हवा राष्ट्र का वर्तमान सम्राट तुम्हारे बड़े भाई उपकारक की पत्नी है। मुझे पता है कि यह बड़ी बहन शिवन्यारुओं है। मैं और शिवन्या भी उसे याद कर रहे थे, वुक्सीन ने कोमल स्वर में पुकारा। बहरहाल बड़ी बहन शिवन्या, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फेनिक्स देवता का अवरोध अभी भी मौजूद है जिसने अब तक हमारी रक्षा की है।
और भी 2 हैं। वुक्सीन। शिवन्या ने अचानक अपनी आवाज ऊंची की और उसकी बातों को बलपूर्वक बीच में ही रोक दिया। वुक्सीन ने भी अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और टालते हुए बोली, संक्षेप में, बड़ी बहन शिवन्या को चिंता करने की कोई बात नहीं है। चूंकि भगवान फेनिक्स हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम भी अपना ख्याल रख सकते हैं। मन्न, तो फिर यह अच्छी बात है। शिवन्या को उनके रवैये में असामान्यता पर अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर आगे बात नहीं की। फिर शिवन्या उन दोनों को छोड़कर चला गया, लेकिन शिवन्या और वुक्सीन के दिलों में भावनाएं उमड़ती रहीं। काफी देर बाद भी उन्हें शांत होना मुश्किल लग रहा था। वुक्सीन, चलो पहले घर लौटकर पिता और मां को बताएं कि न केवल बड़े भाई परोपकारी ने हमें भुलाया है, बल्कि वे ही थे जिन्होंने हमें फीनिक्स की विश्व स्तुति दी थी। शिवन्या ने उत्साहित स्वर में कहा, मम्मी, जब मेरे पिता और माता ये बात सुनेंगे तो वे अवश्य ही डर के मारे उछल पड़ेंगे। वे दोनों अपनी उत्तेजना को दबा नहीं पाए और अब उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग उन्हें देख रहे हैं। दोनों एक साथ आसमान में उछले और 10,000 जानवरों वाली पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गए। नीली हवा राष्ट्र के पूर्व में तैरता हुआ बादल शहर। राखी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसकी नींद बिल्कुल भी शांत नहीं थी। किसी समय उसकी पलकें और होंठ हल्के हल्के हिलने लगे। उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्का लेकिन निस्संदेह अजीब सा पीलापन उभर आया। उसकी सांस लेने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे अव्यवस्थित होती जा रही थी। तुम कौन हो? तुम मेरे शरीर में क्यों हो? तुम आखिर क्या करना चाहते हो? वह अंधेरी दुनिया में असहाय होकर पुकार रही थी। क्या तुम सचमुच नहीं जानते कि मैं कौन हूं? उसकी आत्मा की दुनिया में एक और आवाज गूंजी जो उसकी ही जैसी थी। बस इतना था कि यह अतुलनीय रूप से दूर और अगोचर लग रहा था, मानो यह किसी अत्यंत दूर प्राचीन काल से आ रहा हो। यह अकल्पनीय रूप से स्पष्ट लग रहा था। मैं तुम्हारा सपना या कल्पना नहीं हूं। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। नहीं, तुम नहीं हो। मैं राखी हूं। तुम नहीं या कोई और नहीं। जल्दी करो और चली जाओ। चली जाओ और कभी वापस मत आना। हाँ, तुम भी राखी हो और मैं भी। राखी तुम्हारा पूरा रूप नहीं है, नहीं मैं तुम्हारा पूरा रूप हूं। मैं और राखी मिलकर तुम्हारा पूरा स्वरूप बनाते हैं। तुम मेरे अस्तित्व को इतनी दृढ़ता से अस्वीकार और भयभीत क्यों करती हो? नहीं, मैं ये सब सुनकर बिल्कुल थक गया हूं। तुम तो बस मेरी बेकाबू कल्पना की उपज हो। मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे छोड़ दो, कभी नजर मत आना। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे अस्तित्व को बदल दूं और तुम्हारी इच्छा शक्ति को बदल दूं, लेकिन तुम साफ जानते हो कि तुम हो और मैं हूं। मैं तुम हूं और तुम मैं हो। मेरे लिए भी राखी की इच्छा शक्ति को बदलना नामुमकिन है और राखी के लिए भी मेरे अस्तित्व को मिटाना नामुमकिन है। क्या तुम एक खंडित इच्छा शक्ति रखना पसंद करोगे? क्या तुम अपने सच्चे स्वरूप की चाहत नहीं रखते? नहीं, मैं नहीं। मैं राखी हूं, कोई और नहीं। मैं वो नहीं बनना चाहती जिसे कोई पहचान न पाए। मैं वो नहीं बनना चाहती जिसे छोटे ध्रुव पहचान न पाए। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम चले जाओ। अगर तुम गहरी नींद में सो सकते हो तो मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम पहले की तरह ही सोए रहो, फिर कभी मत उठना। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, जैसी आपकी इच्छा। यदि ऐसा दिन आए जब आप सब कुछ बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति की इच्छा करें, तो एक बार फिर अपने इस स्व को जागृत करें। उसकी आत्मा के भीतर की दुनिया में शांति लौट आई, जिसके बाद अचानक लाल लपटें भड़क उठीं। लपटों के अंदर एक आकृति थी जो पूरी तरह से खून से रंगी हुई थी। उसके हाथ में एक विशाल सिंदूरी तलवार थी। उसका शरीर ताजे खून से भीगा हुआ था और गहरे जख्मों से छलनी था। उसने क्रोध और निराशा से दहाड़ मारी, लेकिन उसके शरीर में दर्जनों हथियार और किरणें घुस गईं। उसका पहले से ही क्षतिग्रस्त शरीर फटे रेशमी कपड़े की तरह टुकड़ों में बिखर गया और फिर वह राख में बदल गया, जिसने लपटों के भीतर पूरे आकाश को भर दिया। छोटे ध्रुव। राखी अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ गई और चीख पड़ी। उसकी पुतलियां डर के मारे कांप रही थीं और उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर कसकर दबा लिया, जो बेतहाशा तेजी से धड़क रही थी। जल्दी जल्दी कदमों की आहट पास आती सुनाई दे रही थी। सोनाली ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुसते ही झट से राखी के बिस्तर के पास पहुंच गई। हालांकि राखी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, क्योंकि वह अभी भी डर से उबर नहीं पाई थी। बड़ी बहन राखी, क्या आपको फिर से बुरा सपना आया? सोनाली ने हल्के स्वर में पूछा। यह फिर से वही सपना था। राखी अभी भी विचलित थी। 3 साल हो गए थे। वो सपना, वो डरावना दृश्य बार बार सामने आ रहा था। अब तक ऐसा अनगिनत बार हो चुका था, लेकिन हर बार वह बुरी तरह डर जाती थी। बड़े भाई ध्रुव के बाहर किसी खतरे से जूझने की वजह से ही
तुम्हें बार बार वही बुरे सपने आते रहते हैं, सोनाली ने दिलासा देते हुए कहा। यहाँ कोई है जो उसके बारे में बहुत चिंतित है। अगर उसने देर से लौटने की हिम्मत की तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। बोलते हुए सोनाली ने चुपचाप अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। उसकी नजर धुंधली थी, मानो कोहरे से ढकी हो। बड़े भाई ध्रुव, 3 साल हो गए, मुझे आपकी बहुत याद आती है। हाँ, ये तो बस एक बुरा सपना है, राखी ने हल्के से कहा। काफी देर बाद उसने आखिरकार अपना सिर उठाया। उसके गाल अब और भी ज्यादा चमक रहे थे और उनमें पहले जैसा पीलापन अब नहीं था। सोनाली, छोटे ध्रुव के यहां से जाने के बाद से मैंने तुम्हें लगातार अपनी चिंता में डाल रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं बिना किसी वजह के बेहोश नहीं होंगी। सोनाली चौंक गई। ये बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे सचमुच ऐसा ही लग रहा है, राखी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं नहीं चाहती कि छोटे ध्रुव वापस आते ही मेरी चिंता में डूब जाए। ये सब एक सपना था, सिर्फ एक सपना। खिड़की से बाहर देखते हुए वह मन ही मन हल्के से बुदबुदाई। स्वर्गीय नीदरफ्रॉस्ट झील निस्संदेह हिमगीत क्षेत्र में सर्वोच्च पवित्र स्थान थी। काल भैरव पंथ में दिव्य हॉल के अनुयायी भी अपने जीवन काल में एक बार भी स्वर्गीय नीदरफ्रॉस्ट झील में प्रवेश कर पाना अपना परम उपकार मानते थे। हालांकि जब से ध्रुव ने तिलांगना को अपना गुरु स्वीकार किया था, तब से स्वर्गीय झील उसकी निजी संपत्ति बन गई थी। खासकर जब से तिलांगना ने उसे वापस संप्रदाय में घसीटा था, तब से वह अपना कम से कम 70% समय स्वर्गीय नीदरफ्रॉस्ट झील के अंदर ही बिताता था। ध्रुव स्वर्गीय झील के बीचों बीच आंखें बंद किए पालत ही मारे बैठा था। उसके शरीर पर कोई आभा नहीं थी, लेकिन स्वर्गीय झील के पानी की लहरें उसके चारों ओर धीरे धीरे उठ रही थीं और बह रही थीं। यह वास्तव में स्वर्गीय झील का पानी नहीं था जो ध्रुव द्वारा ध्वनिरहित रूप से प्रभावित हो रहा था, बल्कि यह उसमें निहित बर्फ की शक्ति थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ध्रुव के पास मौजूद ऊर्जाओं में स्वर्ण कौवे की ज्वाला की शक्ति सबसे प्रबल थी। जाहिर है, स्वर्ण कौवे के जलते हुए विश्व के रिकॉर्ड का पूरा संस्करण प्राप्त करने के बाद इसकी शक्ति फीनिक्स ज्वाला से पूरी तरह से आगे निकल गई थी। हिम फीनिक्स की शक्ति का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी, जो उसके पास मौजूद ऊर्जाओं में सबसे कमजोर थी, क्योंकि उसे केवल दिव्य रक्त की एक बूंद का सहारा था। हालांकि तिलांगना ने उसे एक बार फिर से शुरू से ही आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन का अभ्यास कराया। उस समय की तुलना में जब उसे जमे हुए अंत की दिव्य कलाओं के गहन सूत्र को अकेले ही समझना और उसे बलपूर्वक साधना था, इस बार तिलांगना उसके साथ थी और उसका शरीर स्वर्गीय नीदरफ्रॉस्ट झील में भीग रहा था, जिसमें बर्फ की अत्यंत शुद्ध आभा थी। परिणाम स्वरूप आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन की विषय वस्तु के प्रति उसकी समझ में बहुत बड़ा अंतर आया। इसके अलावा बर्फ के नियमों के बारे में उसकी समझ में भी गुणात्मक परिवर्तन आया। तिलांगना आखिरकार एक बहुत ही उच्च स्तर की प्राणी थी। ध्रुव तत्वों के प्रति अपने लगाव के मामले में अजेय हो सकता था, क्योंकि उसके पास विधर्मी ईश्वर की गहन शिराएं थीं, लेकिन हिम नियमों की उसकी समझ और नियंत्रण तिलांगना से अकल्पनीय रूप से कमतर था। इसी समय अचानक 7 ठंडी किरणें प्रकट हुईं और उसकी पीठ की ओर बढ़ीं। ध्रुव ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे ही उसका शरीर उसी मुद्रा को बनाए रखते हुए ऊपर उठा और 7 ठंडी किरणें उसकी छवि को भेदती हुई निकल गईं। जब ध्रुव ने दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो तिलांगना ने उसे संवेदना के अस्तित्व को समझने में मदद करने के लिए दैनिक आधार पर व्यक्तिगत रूप से उसके साथ मुकाबला करने में भी संकोच नहीं किया था। दिव्य मूल क्षेत्र दिव्य मार्ग का पहला क्षेत्र था, साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र भी, जहां साधकों ने अपनी भावी प्रगति की नींव रखी। इस क्षेत्र में शरीर सामान्य से दिव्य में गुणात्मक परिवर्तन का अनुभव करता है, और परिवर्तन का सर्वोच्च स्तर शरीर की संवेदना को जागृत करना था। लेकिन 10,000 साधकों में से एक भी ऐसा नहीं था जो ऐसा कर पाता। यहाँ तक कि दिव्य क्लेश क्षेत्र और दिव्य आत्मा क्षेत्र के कई ऐसे गहन साधक भी थे जिन्होंने कभी संवेदना का वास्तविक अनुभव नहीं किया था। लेकिन यदि कोई साधक दिव्य मूल क्षेत्र में रहते हुए संवेदना को जागृत कर सके, दिव्य मूल क्षेत्र में सबसे उत्तम अवस्था तक पहुंच सके, तो वह दिव्य मार्ग में अपने भविष्य की प्रगति के लिए एक अतुलनीय रूप से उत्तम आधारशिला रखने में सक्षम हो सकेगा। मूलतः ध्रुव इस उपलब्धि के करीब था, लेकिन तिलांगना के आइस फीनिक्स प्राणियन की बदौलत एक ही कदम में सीधे दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के कारण, हालांकि उसकी गहन शक्ति बहुत बढ़ गई थी, वह दिव्य मूल क्षेत्र की पूर्णता प्राप्त करने में असफल रहा। इसके अलावा
दिव्य मूल क्षेत्र की उसकी समझ की कमी ने उसे जल्दबाजी में अपनी नींव रखने के लिए प्रेरित किया। तिलांगना चाहते थे कि ध्रुव सबसे पहले अपनी नींव का पुनर्निर्माण करें, चाहे उसकी गहरी नसें हों या शारीरिक बनावट। ध्रुव एक साधारण व्यक्ति से कहीं ज्यादा असाधारण था। इसलिए हालांकि उसने अपने दिव्य मार्ग की नींव बेहद खराब रखी थी, फिर भी जिस गति से वह उसे फिर से बना पाया वह बहुत तेज थी। स्नो सॉन्ग क्षेत्र में लौटने के बाद के आधे साल में उसकी गहन शक्ति में जरा भी प्रगति नहीं हुई होगी, लेकिन दिव्य मार्ग के नियमों की उसकी समझ में जबरदस्त बदलाव आया था। जो चीजें पहले उसके लिए अस्पष्ट थीं, वे अब दिन की तरह स्पष्ट थीं। जब संवेदना का अस्तित्व धीरे धीरे उसके लिए स्पष्ट होता गया और एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया, तो वह फिर से लगातार स्पष्ट होती गई, जब तक कि वह उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। हालांकि तब वह यह महसूस करने में सक्षम हुआ कि जिस तरह से उसका शरीर दुनिया को देखता था वह सूक्ष्म रूप से बदल गया था। अपनी नींव फिर से बनाने के बाद तिलांगना ने अंततः उसकी गहन शक्ति साधना पर अपना मार्गदर्शन शुरू किया। उन्होंने दिव्य हिम फीनिक्स संप्रदाय के पास मौजूद सभी उच्चतम स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का ध्रुव पर प्रयोग करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उस समय से उसका गहन क्षेत्र तेजी से बढ़ा, इतनी तेजी से जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक दिन में 1000 मील की दूरी तय कर रहा हो। 7 दिनों की छोटी सी अवधि में उसकी साधना दिव्य आत्मिक क्षेत्र के दूसरे से तीसरे स्तर तक बढ़ गई और फिर 3 महीने बाद ही वह चौथे स्तर पर पहुंच गया। वह पुनः दिव्य आत्म क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया और उसकी साधना निरंतर प्रगति करती रही जब तक कि वह दिव्य आत्म क्षेत्र के शिखर पर नहीं पहुंच गया। ऐसे माहौल में जहां तिलांगना ने उसे दुनिया से जबरदस्ती अलग कर दिया था और वह किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ सकता था, ध्रुव केवल साधना ही कर सकता था। उसका पूरा अस्तित्व धीरे धीरे जुनून की स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि उसे समय बीतने का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसे बस अपनी गहन शक्ति में निरंतर परिवर्तन का एहसास हो रहा था और ईश्वरीय मार्ग के बारे में उसकी समझ और भी स्पष्ट और गहन होती जा रही थी। ध्रुव की पीठ की ओर तेजी से आती 7 ठंडी प्रकाश किरणों की कोई चेतावनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वे अचानक अंतरिक्ष की किसी दरार से निकल आई हों। उसकी आत्मिक इंद्रिय ने उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं किया था, लेकिन उसके शरीर ने उन किरणों के अस्तित्व को उसकी आत्मिक इंद्रिय की समझ से भी ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया की। ध्रुव तेजी से आकाश में घूमा, लेकिन कुछ कह पाता इससे पहले ही वह एक अदम्य शक्ति के प्रभाव में गिर पड़ा और उसे जबरदस्ती स्वर्गीय झील में धकेल दिया गया। मास्टर, ध्रुव ने स्वर्गीय झील के बीच में एक घुटने पर बैठकर अभिवादन किया। तिलांगना आसमान से नीचे देख रही थीं। उनकी बर्फ जैसी ठंडी निगाहें उसके शरीर पर घूम रही थीं और वह मन ही मन बुदबुदा रही थीं, लगता है अब समय आ गया है, बैठ जाओ। उन्होंने ध्रुव को कोई सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। नतीजतन ध्रुव बस अपनी मुद्रा ठीक करके स्वर्गीय झील पर वापस बैठ सका। तिलांगना आसमान से उतरकर उसके पास आई। उन्होंने अपना दाहिना हाथ हल्के से हवा में हिलाया और एक के बाद एक नीली रोशनियां दिखाई देने लगीं। हर बार जब नीली रोशनी दिखाई देती तो उसके साथ एक आभा होती जो हड्डियों को चीर देने वाली ठंडी लेकिन सागर जैसी विशाल होती। जैसे ही तिलांगना ने हल्के से आगे की ओर इशारा किया, नीली रोशनियां और उनकी आभा ध्रुव की भौहों के बीच में आ गईं। यह है बर्फ फीनिक्स का दिव्य रक्त। ध्रुव बर्फीले फीनिक्स के दिव्य रक्त की आभा से अपरिचित नहीं थे। उस समय जब उन्होंने तिलांगना को अपना गुरु स्वीकार किया था तो उन्हें दिव्य रक्त की एक बूंद प्रदान की गई थी, जो एक ऐसा वरदान था जो केवल तिलांगना के प्रत्यक्ष शिष्यों को ही मिल सकता था। लेकिन अब तिलांगना एक बार फिर उन्हें आइस फिनिक्स का दिव्य रक्त प्रदान कर रही थी। इसके अलावा वह भी 6 बूंदें आइस फिनिक्स की वंशावली विरासत में पाना मुश्किल था। यही सबसे बड़ा कारण था कि स्नो सॉन्ग क्षेत्र फ्लेम गॉड क्षेत्र की तुलना में कहीं कमजोर था। आइस फिनिक्स के मूल रक्त की एक बूंद का उपयोग करने का मतलब था कि उसमें से एक बूंद हमेशा के लिए कम हो गई। इसीलिए दिव्य आइस फिनिक्स संप्रदाय में कई हजार वर्षों के अंतराल के बाद ही संप्रदाय के गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य को एक बूंद प्रदान की जाती थी। लेकिन ध्रुव को वास्तव में तिलांगना द्वारा बर्फ फीनिक्स के दिव्य रक्त की 7 बूंदें प्रदान की गई थीं। यह कुछ ऐसा था जो स्नोसॉन क्षेत्र के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यदि यह बात चारों ओर फैल गई तो निस्संदेह संप्रदाय में सभी को आश्चर्य होगा। मालिक, ध्यान मत भटको, तिलांगना ने कठोर स्वर में कहा। गुरु इन 6 दिव्य रक्त की बूंदों से निपटने में आपकी मदद नहीं करेंगी। आपको इन्हें स्वयं ही परिष्कृत करना होगा। हिम फीनिक्स के दिव्य रक्त में सर्वोच्च हिम नियम समाहित हैं, जिन्हें आप स्वयं ही परिष्कृत करके ही समझ सकते हैं। ये आपके लिए दिव्य क्लेश
क्षेत्र में प्रवेश करने का सर्वोत्तम अवसर भी है। उसके कान के पास की आवाज धीरे धीरे धुंधली होती गई। ध्रुव ने भी किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया और अपना पूरा ध्यान आइस फेनिक्स के दिव्य रक्त की 6 बूंदों पर केंद्रित कर लिया। नई प्राप्त दिव्य बूंदें धीरे धीरे उसकी रक्त वाहिकाओं और गहरी नसों में मिल गईं। उसके शरीर में ड्रैगन देवता का रक्त, फेनिक्स का दिव्य रक्त और सुनहरे कौवे का दिव्य रक्त उसकी उपस्थिति को भांप गया और प्रबल दिव्य आभाएं प्रवाहित करने लगा। लेकिन उनमें से किसी भी तरह की अस्वीकृति का संकेत नहीं था, जैसा कि सामान्यतः अपेक्षित होता है। तिलांगना वहां से नहीं हटी और चुपचाप ध्रुव को देखती रहीं, क्योंकि उन्हें उनके आभा मंडल में बदलाव का एहसास हो रहा था। 10,000 वर्षों के अपने अनुभव और अतुलनीय ज्ञान के आधार पर उन्हें पूरा यकीन था कि ध्रुव के साथ ही दिव्य रक्त, दिव्य आभा और दिव्य शरीर का ऐसा परिपूर्ण सह अस्तित्व पूरे ईश्वरीय लोक में असीम आदि अराजकता में संभव हो सकता है। 7 दिन बाद स्वर्गीय नेदर फ्रॉस्ट झील पर अचानक लहरें उठने लगीं और चारों ओर से, यहां तक कि स्वर्गीय झील के भीतर से भी अराजक आभाएं ध्रुव की ओर उमड़ पड़ीं। ध्रुव के शरीर पर मौजूद आभा एक पल के लिए गायब हो गई, जिसके बाद वह फिर से प्रचंड रूप से फूट पड़ी और तुरंत ही उसके आसपास के पानी को दूर धकेल दिया, जिससे पानी का एक बड़ा भंवर बन गया। ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। इसी क्षण स्वर्गीय झील के ऊपर बर्फ की आत्माओं ने अपना मनमोहक नृत्य बंद कर दिया। वे सभी उन्मत्त होकर ध्रुव की ओर झपटे और उत्तेजना से हल्की हल्की चीखें निकालते हुए उसके शरीर के पास उड़ गए। काफी देर तक भी उनके तितर बितर होने का कोई संकेत नहीं दिखा। ध्रुव ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने शरीर और अपनी गहरी नसों में शक्ति का संचार महसूस किया। यही है दिव्य क्लेश क्षेत्र। तिलांगना ने पूरे 2 साल तक सब कुछ त्याग दिया था और अपना पूरा मन उसे राह दिखाने में लगा दिया था। उसने अपनी नींव फिर से बनाई और बंद वातावरण में दिन रात की परवाह किए बिना कठोर साधना की। स्नो सॉन्ग क्षेत्र की सर्वोच्च आध्यात्मिक औषधि और वातावरण की सहायता के साथ साथ आइस फीनिक्स के दिव्य रक्त की 6 बूंदों से ध्रुव अंततः 2 वर्षों के बाद दिव्य आत्मा क्षेत्र से बाहर निकल गया और सफलतापूर्वक दिव्य क्लेश क्षेत्र में पहुंच गया। यही वो पल था जिसका उसने सपने में भी इंतजार किया था। उसे खुद भी कभी यकीन नहीं हुआ था कि सिर्फ साधना के बल पर वो इतनी बड़ी तरक्की कर पाएगा। उसे लगता था कि उसके इस मनमोहक सपने को साकार करने वाली एकमात्र चीज यूनिवर्स पेंटाजेट पैलेट ही हो सकती है, लेकिन अब वह दिव्य क्लेश क्षेत्र में पहुंच गया था। उसने यह उपलब्धि साधना के माध्यम से प्राप्त की थी, बिना किसी ब्रह्मांडीय पेंटाजेट पैलेट की मदद के। ये कुछ ऐसा था जिसकी 2 साल पहले उसके लिए कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसे तो खुशी से झूम उठना चाहिए था, लेकिन ध्रुव का मन इस समय शांत था। उसे बस गहरी संतुष्टि और हल्की खुशी का एहसास हो रहा था। जिस चीज को उसने कभी एक असाधारण आशा और अपनी अतुलनीय लालसा का परिणाम समझा था, वह इस समय उचित और तर्कसंगत लग रही थी। आखिरकार ध्रुव ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए खुद से बुदबुदाया। हर बार जब कोई साधक किसी बड़े क्षेत्र में प्रवेश करता, तो न केवल उसकी गहन शक्ति अत्यधिक प्रवर्धित होती, बल्कि उसका क्षेत्र भी उदात्त हो जाता, जिससे दुनिया के प्रति उसकी धारणा में स्पष्ट परिवर्तन होता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस बार उसे ऐसा कोई परिवर्तन अनुभव नहीं हुआ, मानो पहले से ही कोई परिवर्तन हुआ ही न हो। पूरे आकाश को ढंकने वाली बर्फ की आत्माएं अब भी उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रही थीं। जब ध्रुव की भावनाएं धीरे धीरे शांत हुईं, तो उसने पाया कि तिलांगना अभी भी उसके पास मौजूद है, मानो उन्होंने उसे अब तक कभी अकेला नहीं छोड़ा हो। बहुत बढ़िया, आखिरकार तुमने मुझे निराश नहीं किया। तिलांगना ने उसे हल्के से सिर हिलाया। शायद इन 2 सालों में यह उनकी स्वीकृति के पहले शब्द थे। दिव्य मूल क्षेत्र में साधक नश्वर शरीर से मुक्ति पाते हैं और दिव्य आत्मिक क्षेत्र में आत्मा में गुणात्मक परिवर्तन होता है। हालांकि दिव्य क्लेश क्षेत्र पिछले 2 क्षेत्रों से भिन्न है। दिव्य क्लेश क्षेत्र में जब भी आपका साधना स्तर एक छोटे क्षेत्र से बढ़ता है, तो इससे केवल गहन शक्ति में वृद्धि होती है और इसमें कुल 9 छोटे क्षेत्र ही होते हैं। इसका तात्पर्य है क्रमशः 9 स्वर्गों के क्लेश की ओर बढ़ना। दिव्य मूल क्षेत्र और दिव्य आत्मा क्षेत्र दोनों ही दिव्य मार्ग के आधार निर्माण चरण से संबंधित हैं। लेकिन दिव्य क्लेश क्षेत्र में एक साधक से जो अपेक्षित है, वह है कदम दर कदम सच्चे दिव्य मार्ग के करीब पहुंचना। हालांकि ईश्वर बनने की साधना करने वाले एक नश्वर को स्वर्ग का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। जब आप दिव्य क्लेश क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंचेंगे और बिना रुके एक कदम आगे बढ़ेंगे, तो क्लेश बिजली उतरेगी।
लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि दिव्य क्लेश क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करते समय एक गहन साधक को जिस स्वर्गीय क्लेश का सामना करना पड़ता है वह बिल्कुल वैसा ही नहीं है। आपकी जन्मजात प्रतिभा जितनी ऊंची होगी, स्वर्ग आपसे उतना ही अधिक ईर्ष्या करेगा। 90% से ज्यादा गहन साधकों को पहले चरण के क्लेश की बिजली का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिनकी प्रतिभा अत्यंत उच्च है उन्हें दूसरे चरण या उससे भी उच्चतर चरण का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा चरण में प्रत्येक वृद्धि के साथ क्लेश की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। यद्यपि 90% से अधिक गहन साधकों को केवल क्लेश की बिजली के प्रथम चरण का ही सामना करना पड़ता है, फिर भी उनमें से लगभग 60% उसकी शक्ति के आगे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अनगिनत गहन साधक जिन्होंने अपना जीवन गहन मार्ग का अनुसरण करते हुए बिताया है, लेकिन अपने जीवन को अत्यधिक महत्व देते हैं, दिव्य क्लेश क्षेत्र में अपनी गहन शक्ति को बलपूर्वक दबाना चुनते हैं और कभी भी उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करते। ये वही बातें थीं जो बर्फीली यक्षिणी ने भी उसे बताई थीं जब ध्रुव पहली बार ईश्वरीय लोक में आया था। इसके अलावा उनकी व्याख्या कहीं ज्यादा विस्तृत थी, लेकिन ध्रुव ने फिर भी उनकी बातें शुरू से अंत तक पूरी ईमानदारी से सुनी। जहां तक दैवीय क्लेश क्षेत्र की बात है, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया है। मैंने यह विषय इसलिए उठाया है ताकि आप एक बात अच्छी तरह याद रख सकें। तिलांगना का स्वर गंभीर हो गया। भविष्य में जब तुम्हारी गहन शक्ति दिव्य क्लेश क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच जाए और तुम सफलता के करीब पहुंच जाओ तो मुझे तुरंत सूचित करना। ध्यान रखना कि वह अंतिम कदम तुम अकेले ना उठाओ। तुम इंसान हो, लेकिन तुम्हारे शरीर में दुनिया को चुनौती देने वाली बहुत सी चीजें हैं। तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि तुम में भी एक उच्च प्रतिभा है। अगर समय आने पर तुम लापरवाही से कोई कदम उठाओगे और मुसीबतें आने लगेंगी, तो वह निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति के सामने आने वाली मुसीबत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली स्वर्गीय मुसीबत होगी। समझ रहे हो? हाँ। ध्रुव ने भारी स्वर में सिर हिलाया। यह शिष्य गुरु के निर्देशों का ध्यान रखेगा। वह अभी अभी दिव्य क्लेश क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। अपनी प्रतिभा के बावजूद उसे दिव्य क्लेश क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में कम से कम 10 साल लगेंगे। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना होगा कि हालांकि बर्फ की शक्ति ज्वाला से कमजोर है, फिर भी सुनहरे कोय की ज्वाला या फिनिक्स की ज्वाला भी इसके असंख्य अनियमित परिवर्तनों के सामने तुलनीय नहीं है। अब जबकि आइस फेनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन में आपका अभ्यास स्तर पूरी तरह से पूर्ण हो गया है, आप केवल यह समझ सकते हैं कि दूसरों से लड़ते हुए इसका अपने लिए कैसे सदुपयोग किया जाए। समझ गया? ये शिष्य इसे ध्यान में रखेगा। ध्रुव ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। चूंकि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, तो कुछ तैयारियां करो और अनंत स्वर्ग दिव्य लोक में जाकर उस गहन ईश्वर सम्मेलन में भाग लो जो इतने लंबे समय से तुम्हारे मन में था। गहन ईश्वर सम्मेलन 3 दिनों में आयोजित होने वाला है। तिलांगना की आवाज का लहजा बेहद सपाट था, लेकिन उनके शब्दों ने ध्रुव को तुरंत स्वर्ग की झील से बाहर कूदने पर मजबूर कर दिया, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। क्या? 3 दिन? जितना अधिक उसका मन साधना प्रक्रिया में डूबा, उतना ही कम उसे समय बीतने का एहसास हुआ। ईश्वरीय क्षेत्र के सर्वोच्च स्तर के विशेषज्ञों के लिए कई 100 या 1000 वर्षों तक एकांत साधना करना एक सामान्य बात थी। जब वह स्वर्गीय नीदरफ्रॉस्ट झील के अंदर बंद था, तो ध्रुव ने अपनी शक्ति में परिवर्तन और वृद्धि महसूस की, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि गहन ईश्वर सम्मेलन की शुरुआत का दिन बस आने ही वाला था। जाहिर है, ऐसा इसलिए था क्योंकि तिलांगना नहीं चाहती थी कि उसका ध्यान किसी भी तरह भटके, इसलिए उन्होंने उसे नहीं जगाया। इन 2 वर्षों के दौरान 4 महान राजलोकों ने 900 तारा लोकों में स्थित शाश्वत स्वर्ग दिव्य लोक तक सीधे पहुंचने के लिए आयामी संरचनाएं स्थापित की हैं। हमसे सबसे नजदीकी संरचना स्नोसॉन्ग लोक के दक्षिणी क्षेत्र में स्थापित की गई है, इसलिए आपके पास गहन ईश्वर सम्मेलन से पहले पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है। इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गया? ध्रुव का तेज धड़कता दिल आखिरकार उनकी बातें सुनकर शांत हो गया। जब उसे पता चला कि उसके पास कितना कम समय है, तो वह साफ तौर पर डर गया था, क्योंकि उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। संपूर्ण पूर्वी दिव्य क्षेत्र को जोड़ने का मतलब होगा कम से कम 900 आयामी संरचनाएं स्थापित करना, जो सीधे शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र तक ले जाएंगी। पूर्वी दिव्य क्षेत्र की विशालता को देखते हुए यह एक अकल्पनीय रूप से आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। यह अकेले ही यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि इस बार गहन ईश्वर सम्मेलन 4 महान राजा क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, साथ ही सामान्य से अलग भी था। अब जब आपने सफलता प्राप्त कर ली है,
तो आपने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश की योग्यता प्राप्त कर ली है। आप वहां आमंत्रित श्रोता या प्रतिभागी के रूप में जा सकते हैं। लेकिन अब यह सभी को ज्ञात है कि गहन ईश्वर सम्मेलन की प्रारंभिक प्रतियोगिता शाश्वत स्वर्ग मोती के अंदर आयोजित की जाएगी। वर्तमान विश्व का एकमात्र स्वर्गीय गहन निधि होने के नाते शाश्वत स्वर्ग मोती संपूर्ण आदिम अराजकता में उच्चतम स्तर के ऊर्जा नियमों से युक्त है। शाश्वत स्वर्ग मोती में प्रवेश करना और शाश्वत स्वर्ग दिव्य आभा में स्नान करना अत्यंत लाभकारी होगा। इस बार गहन ईश्वर सम्मेलन के लिए असंख्य तारा क्षेत्रों और गहन साधकों के उत्साह का मुख्य कारण भी यही है। चूंकि आप पहले ही दिव्य क्लेश क्षेत्र तक साधना कर चुके हैं, इसलिए ऐसे अवसर को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा हमारा स्नो सॉन्ग क्षेत्र अंततः एक मध्यम तारा क्षेत्र ही है। अगर यहाँ के लोग अनंत स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र में पहुंच भी जाएं, तो उन्हें केवल निचले स्तर के लोगों के लिए ही सीटें मिलेंगी। राज क्षेत्र के उच्च स्तरीय अस्तित्वों के संपर्क में आने का लगभग कोई अवसर नहीं है। एक प्रतिभागी के रूप में स्वर्गीय वध तारा देवता द्वारा खोजे जाने की आपकी संभावना बहुत अधिक होगी। इसलिए आपको बर्फीली अक्षिणी और किंजल के साथ अनंत स्वर्गीय दिव्य लोक में एक प्रतिभागी के रूप में जाना चाहिए। वहां पहुंचने के बाद चीजें कैसी होंगी, यह आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि स्वर्गीय वध तारा देवता और आप दोनों के बीच का रिश्ता आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा वर्जित है। इसे हर कीमत पर गुप्त रखें, उन चीजों सहित जो स्वर्गीय वध तारा देवता ने आपको दी है। अगर आप दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं, तो आप किसी और को इसके बारे में नहीं बता सकते। अगर तुम अपनी कोशिशों के बावजूद उससे मिल नहीं पाते या वह तुमसे मिलने को तैयार नहीं है, तो यही अच्छा होगा। तिलांगना की बर्फीली आंखें दूसरी तरफ मुड़ गईं। अपनी पिछली कही बातें याद रखना। अगर चीजें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, तो तुम अपना जुनून छोड़ दोगे और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाओगे। बाद में चाहे तुम ब्लू पोल स्टार लौटने की तैयारी करो या स्नो सॉन्ग दायरे में रहो, हम समय आने पर इस पर बात करेंगे। समझ गया, ध्रुव ने सिर हिलाया। लेकिन जवाब देने से पहले वह 3 सांस तक हिचकिचाता रहा। तभी ध्रुव को तिलांगना की बातों से कुछ समझ आया। उसने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, आपका मतलब यह है कि आप हमारे साथ शाश्वत स्वर्ग दिव्य लोक नहीं जा रहे हैं? तिलांगना ने उसे एक नजर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हल्के से अपना बर्फ सफेद हाथ हिलाया, जिससे स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के चारों ओर का अवरोध खुल गया। जाओ। इससे पहले कि ध्रुव खुले बैरियर से बाहर निकल पाता, उसकी नजर बाहर सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे लोगों के एक समूह पर पड़ी। महान बुजुर्ग किंजल आगे थे और बर्फीली अक्षिणी उनके बगल में थीं। उनके पीछे दिव्य हिम फीनिक्स संप्रदाय के 8 बुजुर्ग और महल के स्वामी थे। बुजुर्गों और महल के स्वामी के पीछे संप्रदाय के युवा शिष्यों का एक बड़ा समूह खड़ा था। उनमें से 600-700 लोग एक नजर में ही दिखाई दे रहे थे। उनके पहनावे को देखकर ध्रुव को पता चला कि वे वास्तव में हिम फीनिक्स दिव्य हॉल के शिष्य थे। दिव्य हॉल से आए इन शिष्यों के शरीर पर एक अत्यंत घनी बर्फीली आभा थी। वे सभी दिव्य क्लेश क्षेत्र में पहुंच चुके थे। वे दिव्य बर्फ फीनिक्स संप्रदाय में इस पीढ़ी के सबसे अच्छे शिष्य थे, साथ ही संप्रदाय का भविष्य भी थे। हम संप्रदाय गुरु का आदर पूर्वक अभिवादन करते हैं। जैसे ही तिलांगना ने बाड़ से बाहर कदम रखा, सभी बुजुर्ग, महल के गुरु और शिष्य अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को झुकाकर घुटनों के बल बैठ गए। उनके सिर जमीन पर पड़ी बर्फ से सीधे सटे हुए थे। लेकिन तिलांगना की अनुमति मिलने तक वे जरा भी नहीं हिले। ध्रुव की आंखों में एक चकित भाव उभर आया। उसने उस दृश्य के बारे में सोचा जब वह पहली बार स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में प्रवेश किया था और संप्रदाय के गुरु आकाश से सभी को देख रहे थे। पूरे संप्रदाय के लोग, शीर्ष पर बुजुर्गों से लेकर नीचे बर्फ फीनिक्स महल के शिष्यों तक, सभी जमीन पर दंडवत थे, जैसे कि किसी देवता से प्रार्थना कर रहे हों। इन वर्षों में वह हमेशा तिलांगना के साथ रहा था और उन्हें हर दिन देख पाता था। वह उनकी शिक्षाओं को सुनता था और रोजाना उनके साथ युद्ध करता था। एक समय तो वह यह भूल ही गया था कि उसका स्वामी हिमगीत क्षेत्र का राजा था, एक ऐसा प्राणी जिसका पूरे क्षेत्र में कोई भी अनादर नहीं कर सकता था और जिससे सभी डरते थे। कोई भी उनकी अवज्ञा करने का साहस नहीं करता था और वह एक शब्द से अनगिनत जीवों का वध कर सकती थीं, मानो दिव्य महल में कोई सर्वोच्च सत्ता हो। वह एक ऐसी हस्ती थीं जिसने क्रोध में ज्वाला देव क्षेत्र के 13 अधीनस्थ तारा क्षेत्रों को नष्ट कर दिया था। लेकिन इन पिछले 2 वर्षों के दौरान तिलांगना ने एक बार भी उसे अपने सामने घुटने टेकने के लिए नहीं कहा था, भले ही उसने इतना बड़ा पाप किया था और फिर उसे संप्रदाय में वापस खींच लिया। गया था। उठो, तिलांगना ने कहा।
और अपनी आत्मिक संवेदना को वहां मौजूद सभी लोगों के शरीरों पर फैला दिया। किंजल, इस बार अनंत स्वर्ग दिव्य लोक की यात्रा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ज्यादा प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करनी है। स्वाभाविक रूप से अगर हमें कुछ सकारात्मक परिणाम मिलें तो यह सबसे अच्छा होगा। समझ गया? किंजल चौंक गया। जवाब देते हुए उसने अपना सिर नीचे किया, लेकिन फिर अचानक अपना सिर ऊपर उठा लिया। संप्रदाय गुरु, क्या ऐसा हो सकता है कि आप शाश्वत स्वर्ग दिव्य लोक जाने की योजना नहीं बना रहे हैं? इस राजा के पास इसके पीछे कोई कारण है। तिलांगना ने आगे कुछ नहीं बताया। तारण, पूरणकार, कबिश, ये शिष्य हमारे संप्रदाय के भविष्य की आधारशिला है। इनकी अच्छी तरह रक्षा करना। तिलांगना ने उन बुजुर्गों और महल के स्वामियों को निर्देश दिए जो अनंत स्वर्ग दिव्य स्थान जा रहे थे। इसके बाद उनकी नजर अचानक बर्फीली यक्षिणी पर पड़ी और उनका स्वर थोड़ा भारी हो गया। बर्फीली यक्षिणी, ध्रुव का ध्यान रखना, उसे मुसीबत में मत पड़ने देना। ध्रुव। उसी समय अजीब निगाहें ध्रुव की ओर मुड़ गईं। कुल 10 बुजुर्ग और महल के स्वामी थे जिन्हें भाग लेने वाले शिष्यों का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था, और बाकी 9 को 700 शिष्यों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ताकत हो या रुतबा, बर्फीली यक्षिणी उनमें सबसे ऊंचे स्तर की थीं, और तिलांगना वास्तव में चाहती थीं कि ऐसा व्यक्ति अकेले ही ध्रुव की पूरी ताकत से देखभाल करे। उनके शब्दों का तात्पर्य यह था कि दूसरों के साथ क्या होता है इसकी चिंता न करें। समझ गया। मैं संप्रदाय के गुरु से निवेदन करती हूँ कि वे चिंता न करें। बर्फीली यक्षिणी ने हल्के से सिर हिलाया। अब आप जा सकते हैं। तिलांगना ने अपनी बर्फ जैसी सफेद आस्तीन को झटका, जिससे तुरंत हवा और बर्फ उनके स्थान से बहने लगी और उन्हें ऊपर आकाश में उस गहरे जहाज पर ले गई जो वहां काफी समय से खड़ा था। गहरा जहाज सक्रिय हो गया और भारी बर्फ और ठंडी हवा की कई परतों को भेदता हुआ सीधे स्नोसॉन्ग दायरे के दक्षिणी क्षेत्र की ओर उड़ चला। दूर तक उड़ते हुए गहरे संदूक को देखते हुए तिलांगना की आंखों की ठंडक धीरे धीरे पिघल गई। स्वर्गीय भेड़िया तारा देवता की भागीदारी को देखते हुए स्वर्गीय वध तारा देवता का गहन देव सम्मेलन में